हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम सेशन 2 में हैं और पिछली बार हमने हनुमान चालीसा की जो सीरीज चल रही है इसमें हमने मंगलाचरण कवर किया था और कितने दोहे कवर किए थे? 4। तो आज हम 5वें दोहे के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो इस प्रकार से हैं, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो हाथ में क्या है उनके? वज्र। वज्र वैसे किसका वेपन है? ये तो इंद्र का वेपन है। और साथ में ध्वजा विराज है। ठीक है जी। तो हनुमान जी के हाथ में ध्वज भी है और इंद्र का वज्र भी है। तो इसकी जो स्टोरी आती है तो हम सब जानते हैं कि ना, जो हनुमान जी हैं उनकी जो मदर है वो है अंजना। लेकिन स्वर्ग में वैसे वो है कौन? पुंजकस्थली। लेकिन लास्ट में जैसे हमने चर्चा की थी किस प्रकार से दुर्वासा मुनि का श्राप मिला उनको और फिर उसकी वजह से उनको आना पड़ता है जगत के अंदर वानरी के रूप में और उनका नाम था अंजना। लेकिन एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए था, वो ड्यूरेशन पूरी हो गई थी तो इसलिए वो वापस पुंजकस्थली के रूप में वापस चले गए। लेकिन अब यहाँ पर केसरी रह गए, हनुमान जी रह गए। केसरी जी ने सोचा मेरी वाइफ तो चली गई, हनुमान जी ने कहा मेरी माँ चली गई, हम वापस लेकर के आना चाहिए उनको। तो अंजना माता के जो हस्बैंड है केसरी, उन्होंने सोचा ठीक है मैं मतंग ऋषि के पास जाकर के मैं प्रयास करता हूँ मंत्र सिद्धि से, मैं भी जाऊंगा स्वर्ग की ओर। लेकिन हनुमान जी ने सीधे जंप लगाए और ये पहुंच गए स्वर्ग। और फिर वहां जाके उनसे उर्वशी से मिले। तो हनुमान जी जो वहां उर्वशी से मिले तो उर्वशी से उन्होंने पूछा कि ना किस प्रकार से मैं अपनी माँ अंजना को वापस लेके जा सकता हूँ। उर्वशी ने कहा पॉसिबल नहीं है, टाइम ओवर हो चुका है। वो दुर्वासा मुनि थे, उनके श्राप की वजह से जाना हुआ, श्राप का टाइम ओवर हो गया, इसलिए अब वो वापस आ गई हैं, वो नहीं जा सकते, नहीं जा पाएंगी। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कोई तो रास्ता बताइए। उन्होंने कहा अगर दुर्वासा मुनि नहीं भेजा था तो वही है जो वापस उनको भेज सकते हैं, श्राप के तौर पे नहीं सही किसी और तरह से सही। अच्छा तो बड़ा दुर्वासा मुनि कहां पर है? अब दुर्वासा मुनि थे वो यक्षराज के यहां पर कहते। अब यक्षराज जो है ये रावण का दोस्त है और कुबेर का दुश्मन है। अब उनके पास दुर्वासा मुनि कैद है तो इसलिए अब फिर उनके पास पहुंचे और यक्षराज को बताया था रावण ने कि इसी बहाने हनुमान यहां पर आएगा दुर्वासा मुनि को पाने के लिए, तब तुम उसको पकड़ लेना। हुआ उल्टा, हनुमान जी ने यक्षराज को पकड़ लिया। यक्षराज छुड़ाता रह गया, अपने आपको कुछ कर नहीं पा रहा। तो अब यक्षराज से जब ये हाल हुआ तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि उनसे फिर फ्री हो गए। अब दुर्वासा मुनि उनसे फ्री तो हो गए। अब जब उनको लेकर के दुर्वासा मुनि है, साथ में उनकी माता श्री भी हैं, अब जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक राक्षस आया, उसका नाम था विद्युतसुर। और विद्युतसुर नाम का व्यक्ति था, इतना पावरफुल डीमन था, इतना शक्तिशाली था ये राक्षस। तो इसने युद्ध करने के लिए ललकारा कि मैं तो नहीं लेके जाने दूंगा आपको। अब जब हनुमान जी ने कहा अरे बिल्कुल क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं ऐसे लोग बीच में आए फिर हम उनकी चटनी बनाए। तो इंद्र आ गए साथ में। इंद्र ने कहा नहीं हनुमान तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसको देख लूंगा, तुम अपनी माताश्री को लेकर जाओ, दुर्वासा मुनि को लेकर के जाओ, इट्स ओके, आप इनको ले जाओ, इनको किष्किंधा ले जाओ इनको। हनुमान ने कहा ना ना ना, इतना प्यारा अवसर मिला है चटनी बनाने का, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। तो फिर इंद्र ने जब इंसिस्ट किया, इससे पहले इंद्र अपना वज्र उठाते, इसने धक्का मार दिया, ही गेव गुड पंच टू इंद्र, और इंद्र का जो वज्र था उनके हाथ से फिसला। जब हाथ से फिसला और गिरने वाला था तो हनुमान जी ने जाकर के पकड़ लिया। तो हनुमान जी ने कहा इसको मैं देख लेता हूँ, इसके चिलगोजे आए हुए हैं वो आप संभाल लो, इसको विद्युतसुर को तो मैं संभालता हूँ। उसकी अच्छे से पिटाई की हनुमान जी ने। उसके बाद फिर वज्र से उसका गला काट दिया। इस प्रकार से विद्युतसुर कोलैप्स्ड। और यहाँ जितने विद्युतसुर के साथ जितने उसकी पलटन आई हुई थी उनको इंद्र ने संभाल लिया। उसके बाद फिर इंद्र ने कहा वो मेरा वज्र ना मेरे हाथ से स्लिप हो गया था तो तुमने कैच कर लिया था, वो दे दो इधर वापस। तो तभी आकाशवाणी हुई इंद्र अब ये वज्र जो है आपसे हनुमान जी के पास रहेगा, इसीलिए भूल जाओ, गिव दिस वज्र एज अ गिफ्ट टू हनुमान। हालांकि इसका विस्तार भी आपके पास रहेगा लेकिन ओरिजिनली अभी वज्र जो है ये अब हनुमान के पास रहेगा। ये देख करके ना इंद्र दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने विक्ट्री फ्लैग जो था, किस प्रकार से उनकी विजय हुई है, तो हमने इंद्र ने अपने यहां से विक्ट्री फ्लैग लेकर के आए और वो भी पकड़ाया कि ना सिर्फ आपको वज्र यू डिजर्व, साथ साथ में आपको बल्कि विक्ट्री फ्लैग भी देना चाहिए। इसलिए हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे। तो इस प्रकार से उनको ये प्राप्त हुआ। ऐसा साथ ही ध्वजा की एक और जो स्टोरी आती है वो ये है, जब अर्जुन ने सुना किस प्रकार से रामचंद्र जी हैं और रामचंद्र जी ने ब्रिज बनवाया, सारी वानर सेना थी उनसे उनकी हेल्प लेकर के ब्रिज बनवाया, तो ये भी सुना था सबसे बड़े धनुर्धारी थे श्री रामचंद्र। अरे फिर भी लोगों से मेहनत कराई। हम होते ना, हम तो तीर चला करके ब्रिज बना देते, और क्या लोगों से इतनी मेहनत कराई। मतलब जब हम तो इतने मीडियोकर हैं, जब हम ये काम कर रहे थे रामचंद्र नहीं कर पाए, कैसे रे। तो इस प्रकार से गोदावरी नदी के नेक्स्ट में थे, खड़े हो गए थे और खड़े होकर के अर्जुन इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि अगर मैं होता ना, मैं इतनी मेहनत नहीं करा था यार। हम कह रहे आप वेट करो 1 मिनट, एक तीर मारा, बस जो काम असंभव कार्य हैं असंभव हो जाते हैं अगर आर्चर में दम हो तो। जब वो ऐसा विचार कर ही रहे थे तभी वहां पर हनुमान जी आ गए। कहते हैं अर्जुन तुम क्या सोच रहे हो? फिर मैं सोच रहा था आपके प्रभु श्री रामचंद्र ने आप लोगों से इतने मेहनत कराई, मैं होता ना अगर उनकी जगह पे, मैं इतनी मेहनत नहीं कराता, मैं तो ब्रिज वैसी बनवाया था, मैं तीर चला करके। अच्छा गोदावरी नदी बना को दिखा दे रहा। कहता अच्छा ये इसमें गोदावरी नदी पे अभी बनाए थे, तीर चलाया है ऐसे सेकंड के अंदर उसमें ब्रिज बन गया।
हनुमान ने कहा ये ब्रिज रिलायबल है? कहता अरे हमने बनाया है। हनुमान जी ने सिर्फ अपनी पूंछ रखी, चीथड़े उड़ गए ब्रिज के। तुम्हारा बड़ा चाइना ब्रांड मारा है तो एकदम सोचो, यहाँ तुम्हारी पूंछ ने चीथड़े उड़ा दी इस ब्रिज के, इस पे कहाँ वानरों की सेना चल पाती। तो उसके बाद फिर अर्जुन ने कहा नहीं भाई थोड़ा बढ़िया वाला ब्रिज बनाते, तो इस बार पूरा फोकस लगा करके फिर से तीर चलाया और इस बार थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का ब्रिज बनाया। अब ब्रिज बन तो गया, तो हनुमान जी ने कहा ये टिकेगा? अर्जुन ने कहा अरे बिल्कुल। तो पूंछ लगाई, टिका रहा। अरे क्या बात है। हनुमान जी ने बिल्कुल ब्रिज के सेंटर में जाके कूदे, चिथड़े उड़ गए ब्रिज के। तुम्हारा तो ब्रांडिंग कुछ खास है नहीं, वैसे अच्छी क्वालिटी का नहीं है तुम्हारे ब्रिज। तुम्हें अगर ब्रिज बनाना तो थोड़ा और फोकस लेकर के आओ अपने अंदर। अब इस बार जो है अर्जुन ने पूरा ध्यान लगा करके ब्रिज बनाना चाहा। तो इधर वहां पर एक ब्राह्मण आया, कहते क्या बात है भाई, यहाँ पर अर्जुन और हनुमान के बीच में वाद विवाद चल रहा है। उनका ब्राह्मण उन्होंने कहा आप पे जो अगर प्रतिस्पर्धा कुछ हो रही है तो कोई आई विटनेस भी तो होना चाहिए, कोई अंपायर भी तो होना चाहिए, चलो मैं देखता हूं। इस बार अर्जुन ने कहा प्रभु इस बार तो मेरी इज्जत आपके हाथ में है। दोनों बार ब्रिज के चिथड़े उड़े हैं। ओहो। इस बार जब तीर चलाया, ब्रिज बना, हनुमान जी ने पूंछ रखी और कूदे उसके ऊपर। और फिर हनुमान जी ने अपना रूप विकराल कर लिया, विकराल रूप करके ताड़ 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 कूदे उसके ऊपर, नहीं टूटा। तो अर्जुन भी हैरान हो गया, इतना दम तो नहीं है मेरे तीरों में। तो फिर दोनों ने मिलकर ये ब्राह्मण को देखा। जब ब्राह्मण को देखा तो हनुमान जी ने जब देखा तो ब्राह्मण वास्तव में श्री रामचंद्र जी नजर आए, और जब अर्जुन ने देखा तो वहां भगवान कृष्ण नजर आए। तो भगवान ने कहा वास्तव में ब्रिज जो है वो मेरी शक्ति से है। तो इसलिए यहां पर अर्जुन की भी लाज रखी और हनुमान जी की लाज रखी। वास्तव में अगर ब्रिज बनना है, रामचंद्र जी ने जो ब्रिज बनवाया था वास्तव में किस लिए बनवाया, ये प्रश्न तो खुद राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि बताओ हनुमान मैंने ये ब्रिज तुमसे क्यों बनवाया। देखा रावण को मारना था इसीलिए। तो रामचंद्र जी ने कहा मैं तो परमात्मा रूप में हूं उसके हृदय में, कलेजा वैसे अंदर फाड़ दूंगा उसका, चप मर जाएगा वैसे वो। ये क्या वहां जाना लड़ना फिरना ये कौन करेगा, ऐसे मार दूं उसको तो मैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन प्रभु फिर भी लेकिन समुद्र पार तो करना ही है ना, क्या समुद्र का पार करना, तीर मारूंगा सुखा दूंगा इसको, नीचे चल के निकल जाएंगे अपन लोग। हाँ बात तो सही है वैसे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही बताइए आपने ब्रिज क्यों बनवाया। तो रामचंद्र ने कहा कि आप सबको सेवा में लगाने के लिए बनवाया बस, नहीं तो भगवान के काम किसी पे भी निर्भर नहीं करते जी। यस ऐसा। तो इस प्रकार से जब अर्जुन के पास आए हनुमान जी, और फिर हनुमान जी ने कहा कि हे अर्जुन आप प्रभु के इतने प्रिय भक्त हो कि मैं आपकी ध्वजा में विराजूंगा। जो आपका रथ होगा महाभारत में आपकी जो ध्वजा होगी उस विराजूंगा। सो इसलिए ध्वजा विराजे का एक तो मतलब है ध्वजा उनके हाथ में विराजती है, साथ ही ध्वजा में अर्जुन की ध्वजा में विराज रहे हैं हनुमान जी, ऐसा। तो एक का मतलब ये भी है। साथ ही कांधे मूंज जनेऊ साजे, तो इसका मतलब क्या है कि मुंज नाम की घास होती है उससे बना हुआ जनेऊ हनुमान जी पहनते हैं। तो हनुमान जी जो है ना इज वेरी गुड स्टूडेंट। 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए थे। इवन टू दी एक्सटेंट, जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था, जो सूर्यदेव हैं, इवन सूर्यदेव को था कि इतनी जल्दी सीख के अगर चले जाएंगे तो मेरे को हनुमान के दर्शन नहीं होंगे। तो इसे बीच बीच में ना वो उनको भुला दिया करते जो सिखाया, ताकि वो फिर से उनको पढ़ा सके, ऐसा। बट ही वाज सो गुड। उसके पहले वो अंगवाहन नाम के ऋषि थे, उनसे ही बहुत कुछ सीखा उन्होंने। अंततः फिर उनको सूर्य यूनिवर्सिटी यानी सूर्यदेव के पास जाना पड़ा, और फिर सूर्यदेव के पास जाकर ही बहुत कुछ सीखा हनुमान जी ने। वंडरफुल। बल्कि उनसे जब आर्चरी सीख रहे थे तो पहली बार जब उन्होंने तीर चलाया तो आकाश की ओर तीर चलाया सूर्य से, और उसी वक्त इन पैरेलल वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रामचंद्र जी सीख रहे थे तीर चलाना। तो यहां से रामचंद्र जी का तीर निकला पृथ्वी से, और सूर्य प्लैनेट से निकला तीर हनुमान जी का, और दोनों के दोनों आपस में टकराए। और जब दोनों टकराए तो आकाश में एकदम ऐसे हो गया था मानो पता नहीं करोड़ों करोड़ों फुलझड़ियां जल गई हों। सबने कहा भाई क्या कोई उत्सव हो गया है जो आकाश में ऐसे फुलझड़ियां जल गई हैं। दिस वाज द फर्स्ट एरियल इंटरैक्शन ऑफ रामचंद्र जी एंड हनुमान जी। तो इस प्रकार से लेकिन हनुमान जी भी सीखते हैं, और साथ ही अब हनुमान जी ने आर्चरी स्किल तो सीखी, अब म्यूजिक भी सीखना है। म्यूजिक के लिए किसके पास जाया जाए? सो म्यूजिक के लिए बेस्ट टीचर नारद मुनि। तो नारद मुनि के पास गए, वहां पर अप्लाई किया कि भाई हम आपसे म्यूजिक सीखना चाहते हैं, और नारद मुनि से इन्होंने म्यूजिक सीखा, म्यूजिक में भजन कैसे गाते हैं वो सीखा। और एक समय हनुमान जी जब इतना सुंदर भजन कर रहे थे कि भजन सुनते 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 नारद मुनि पूरी तरह से मूर्छित हो गए, और आसपास जितनी रॉक्स इत्यादि थी वो भी पिघल गई, और साथ ही नारद मुनि के हाथ की जो वीणा थी वो फिसल करके गिरी, और जो मोल्टन रॉक्स थी उसमें जाके समा गई, क्योंकि मोल्टन हो चुकी ना, समा गई। अब जब इन्होंने भजन बंद किया, जय श्री राम, नारद मुनि ने कहा वाह हनुमान, मुझे गर्व है तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के ऊपर, कितना अच्छा गाते हो,
क्या भजन करते हो, अद्भुत अद्भुत। ये कह के नारद मुनि ने अपनी वीणा ढूंढी, वीणा देखी, आधी तो वो रॉक के अंदर गई हुई, आधी बाहर पड़ी हुई है, क्योंकि जब रॉक पिघल गई थी तो वीणा आधी अंदर चली गई थी, आधी बाहर रह गई थी। अब कैसे निकाले? कहा हनुमान थोड़ा सा गाओगे एक बार फिर से जरा। हनुमान ने कहा मैं तो नहीं गाऊंगा। और फिर हनुमान जी वहां से उड़ चले। अब हनुमान जी वहां से उड़ चले तो नारद मुनि के पीछे पीछे कहते हनुमान, अरे हनुमान हनुमान हनुमान। और फिर हनुमान जी घूमे जाए वहां पर नारद मुनि के पीछे 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 पीछे। फिर वापस उसी स्थान पे वापस आए। कहा ठीक है जी गा देते हैं। फिर गाए, फिर से वहां जो रॉक से पिघली उनमें से वीणा को निकाला और नारद मुनि को दे दिया। नारद मुनि ने कहा अपने टीचर के साथ इस प्रकार से खेल खेलते हैं हनुमान, ऐसा क्यों किया तुमने? ये काम पहले भी कर सकते थे ना। हनुमान जी ने कहा मैं चाहता था कि मेरे गुरु के चरणों की धूली इस पूरे क्षेत्र में पड़े और ये क्षेत्र पवित्र हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया था नारद मुनि जी। तो इस प्रकार से इज ऑलवेज लर्निंग। तो इसलिए उनको एक बहुत ही सुंदर जनेऊ प्राप्त है। और जनेऊ क्या बताता है? जनेऊ सिंबल है ज्ञान का। तो उन्होंने ना सिर्फ अंगवाहन ऋषि से, सूर्यदेव से सीखा, नारद मुनि से सीखा, बल्कि स्वयं रामचंद्र जी से भी सीखा उन्होंने। रामचंद्र जी से उन्होंने ब्रह्म विद्या सीखी और श्री राम रहस्य तत्व इसको सीखा। और हनुमान जी ने चतुष कुमारों को ये तत्व, ये रहस्य बताया। सो इसलिए उनके यहाँ जो जनेऊ है वो सिंबलाइज करता है नॉलेज को। इट इज नॉट जस्ट थ्रेड, इट रिप्रेजेंट्स डीप नॉलेज ऑफ डिवोशन, भक्ति, ऐसा। तो इसलिए कांधे मूंज जनेऊ साज। उसके बाद फिर शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो आपने ना कईयों ने सुना होगा शंकर सुवन केसरी नंदन, पर वास्तव में यह है शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो सुवन नहीं है वो। कई बार क्या होता है, आप फोक सॉन्ग्स में गाते गाते शब्द जो है कुछ और हो जाते हैं, ऐसा। तो इसलिए इस तरह से शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप, बहुत ही प्रतापी है हनुमान जी, और महाजगवंदन, पूरे जगत में अपने उजाले से, अपने तेज से उसको रोशन करने वाले हैं, उसको प्रकाशित करने वाले हैं, तेजोमयी हैं हनुमान जी। तो जितने भी देवता इत्यादि थे बहुत ही दुखी थे कि ये रावण ने बड़ा हाहाकार मचा के रखा हुआ है, हम क्या करें। तो शिव जी के पास गए। तो जब शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी बड़े क्रोधित उनसे। देवता ने सोचा अरे हमने ऐसा क्या किया भाई, ये दुखी क्यों रखे हैं, इतने क्रोधित भला क्यों रखेंगे। तो शिव जी ने कहा क्योंकि तुम लोगों से वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो मेरे पास आया था रावण, तपस्या करके मेरे को प्रसन्न किया उसने, और फिर मेरे से 2 वरदान मांग लिए। एक तो आत्मलिंग मांग लिया मेरे से, और दूसरा पार्वती को मांग लिया, और मेरे को दोनों देने पड़े। अब आत्मलिंग जिसके पास आता है ना वो मानो अमर हो जाता है, ही वुड ऑलवेज बी विक्टोरियस। और उसने 10 सर काटे थे अपने, 10 सर काटे, तो फिर शिव जी को आना पड़ा, उनको वर देना पड़ा, जो उसने मांगा वो दिया। लेकिन शिव जी ने कहा लेकिन जो मेरा 11वां जो फॉर्म है ना, क्योंकि कुल मिला कितने रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। अब 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर दिया था रावण ने, लेकिन जो 11वां रुद्र है बहुत रुष्ट है, क्योंकि उसने देखा है कि इसने तपस्या करके रावण ने क्या किया, शिव जी की पत्नी पार्वती को ले लिया। कहते हैं आप पत्नी चाहिए आपकी, सुंदर है, तो शिव जी को देना पड़ा वरदान में। अब क्या करें, अभी तो बोल दिया चलिए मैडम अब आपको हम लंका लेके चलते हैं। पार्वती मैया सोची मेरे पति कितने भोले, ये बदमाश रावण जिसकी उपासना कर रहा है उसकी पत्नी कोई, बहुत बदमाश है ये तो फिर पार्वती मैंने फिर भगवान श्री हरि को याद किया कि हे प्रभु हरि, आप ही हैं जो रक्षा करने वाले, अब क्या किया जाए। तो ये भगवान हरि आए वहां पर ब्राह्मण का वेश धर के। कहता अरे क्या रावण तू भी ना यार, क्यों ब्राह्मण कैसा लग रहा है, देख अपने कंधे पे कौन बैठी। तो कौन? तो पार्वती है, शिव जी की पत्नी। तो ये ब्राह्मण जो है थोड़ा खिसा के हंसा, रावण तू बहुत बोला है यार। क्या मतलब? तू कितना सीधा है, तू कितना सीधा है। सोच, कोई अपनी पत्नी वरदान देता है क्या? सोच, अपनी आईक्यू का इस्तेमाल कर। क्या अरे ये पायरेटेड कॉपी है। क्या मतलब? कहते ये पायरेटेड कॉपी भाई, असली पार्वती पता है कहां है? मय दानव के पास है, मंदोदरी के नाम से छुपा के रखी है वहां पर शिव जी ने। तेरे को पायरेटेड कॉपी चिपका दी, बाद में उसको ले लेंगे अपने पास। रावण बोला क्या बोल रहा है यार, ब्राह्मण से झूठ बोलेगा क्या यार, क्या रावण तू यार, चल भाई अपना काम था सच बताना, बाकी तू पायरेटेड कॉपी के साथ ही खुश रहे, हमारा क्या भाई, हम तो चले यहां से। रुक जा रे, कहते मैडम उतरिए आप, उतरिए आप, जाइए यहां से। वो गए मैदाना के पास गया, कहता है वो बेटी है ना मंदोदरी, वो चाहिए। और मरते दम तक लल्लू लाल को पता नहीं चला कि वास्तव में पायरेटेड कॉपी तो अब भगवान ने चिपकाई थी उसके ऊपर। तो ये तो हो गया जी
पार्वती मैया की जो लाज वो तो हो गई कि भाई अगर कोई डेंजर आएगा भगवान हरि बचाने वाले हैं। लेकिन अब ये तो बड़ा पावरफुल हो रखा है रावण। अब रावण इतना पावरफुल है, क्या किया जाएगा? तो इसलिए शिवजी ने कहा मेरा जो 11वां जो रुद्र अवतार है हनुमान, वो करेगा इसकी ऐसी की तैसी फॉर श्योर। अब अंजना मैया वो तपस्या कर रही हैं क्योंकि उनको शाप मिला था दुर्वासा मुनि से, फिर वो तो आ चुकी थी यहाँ पे, तो अब तपस्या कर रही है। अब जब तपस्या कर रही थी उस वक्त शंबसदन नाम का एक राक्षस था। उसने देखा अंजना नाम की जो स्त्री है जो तपस्या कर रही है इतनी सुंदर है, अरे ये तो अपने लिए है रे। हाँ, तो ये पीछे पड़ गया। तो वहां पर अब अंजना मैया को वहां से भागना पड़ा। अब ये पीछे पीछे, अंजना मैया आगे आगे, तपस्या भी नहीं कर सकते बदमाश, कहीं भी आ जाते। मतलब हिमालय की वहां पर चोटियों पे जाके तपस्या करते वहां कोई ना आए, कम से वहां तो कोई नहीं आएगा, वहां पर भी राक्षस आ गया। अब क्या करें? तो वहां कुछ संत मुनियों का आश्रम था, वहां गई, उन्हें रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि नहीं ये राक्षस मेरे पीछे पड़ा है शंबसदन, इससे मेरी रक्षा करिए। उन्होंने कहा यहाँ पर ना एक ही व्यक्ति जो इसको संभाल सकता है, उसका नाम है केसरी। तो केसरी जी का आह्वान किया तो फिर वो वहां पर प्रकट हुए और फिर केसरी जी ने कहा मैं इसको संभाल लूंगा अच्छे से। वो भी मानव जाति से थे और उन्होंने अच्छे से इसकी पिटाई वगैरह की। लेकिन ना जितनी बार लड़े लेकिन थक नहीं रहा था, हालांकि इसने खूब घूसे खाए थे केसरी से, बट केसरी वाज रियली वेरी पावरफुल किंग। अब ये तो हार नहीं रहा, मुंह से खून निकल रहा है इसका शंबसदन का, लेकिन फिर चालू। तो फिर अंजना मैया ने पूछा ये मरेगा कैसे भला? तो साधु संत ने कहा ये इसको वरदान मिला है, ये सिर्फ अपने ही खून से मर सकता है। तो फिर अंजना मैया ने क्या किया कि वहां पड़ा एक धनुष था, बाण था, तो बाण पर उसी का खून लगाया शंबसदन का, और फिर वो तीर चलाया केसरी की ओर और धनुष भी फेंका, और केसरी ने दोनों को उछल करके दोनों कैच कर लिया और फिर ये तीर मारा शंबसदन को और शंबसदन वाज फिनिश्ड। इस प्रकार से इतने संत मुनि थे, सबने बड़ा आशीर्वाद दिया, अरे बहुत अच्छा हो गया ये तो, केसरी जैसा जो वॉरियर है, अरे ये तो वाकई ये वानरराज ऐसे होते हैं, वानरराज जो संतों की रक्षा करते हैं। फिर सबने आशीर्वाद दिया और फिर दोनों का विवाह भी हुआ और सबने आशीर्वाद दिया कि आपको बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो संत मुनियों से इस प्रकार से आशीर्वाद की याचना की उन्होंने। अब तपस्या करनी है तो अब प्लान ये बनाएगा कि हम चलेंगे मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि के आश्रम में फिर वहां पर उनके आशीर्वाद से फिर हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन अंजना मैया ने फिर वहां पर यह प्रण लिया कि मैं चलूंगी और चलती रहूंगी जब तक मैं मतंग ऋषि के आश्रम नहीं पहुंचूंगी, चाहे दिन हो या रात हो, बीच में कोई अवरोध आए, मैं रुकूंगी नहीं और मैं चलती रहूंगी। इस प्रकार से चलती रही। बीच में बोला भी केसरी ने कि अंजना बहुत लंबा सफर है, आपको बहुत कष्ट होगा, इसीलिए आप थोड़ा रुक के चल सकते हो। उन्होंने कहा ना, मैंने वचन लिया है, ये प्रण लिया है कि मैं जब तक मतंग ऋषि के आश्रम में नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं रुकूंगी नहीं। चलती रही। और हुआ कि रास्ते में एक राक्षस आया और इस राक्षस ने इनको रोकना भी चाहा। बैल के रूप लिया हुआ था इसने, रावण ने भेजा था, क्योंकि रावण को इसने बताया था कि अगर ये अंजना नाम की जो लेडी है, अगर उनका पुत्र होगा हनुमान, भविष्य में तुमको बहुत दिक्कत देगा। तो इसीलिए उसने एक बैल के रूप में एक राक्षस को भेजा। इसकी लाल लाल आंखें थी, मुंह से लार गिर रही थी, ऐसा बड़ा सारा था। लेकिन अंजना मैया ने बिल्कुल परवाह नहीं की, चलती रही। और केसरी ने कहा ये तो सुन नहीं रही है, चलती रहेंगी, ये कहीं आक्रमण ना कर दे। तो केसरी ने उसके खिंचा के घूंसा मारा, कई मीटर तक पीछे घसट गया वो। उसको पता लगा केसरी साधारण व्यक्ति नहीं है, निकल ले यहां से पतली गली से, तो मरेगा। तो वहां से भाग गया। उसके बाद फिर अंजना मैया और केसरी चलते रहे। उनके पांव पूरी तरह से घायल हो चुके हैं, इतना लहू लुहान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चलते रहे। फाइनली वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पहुंच करके मतंग ऋषि ने देखा उनके पांव किस तरह से घायल हो रखे हैं, लहू लुहान हो रखे हैं। उनको विश्राम कराया और तभी वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा बालक आया। इतना सुंदर बालक कि मतंग ऋषि भी हैरान लगे कि मैंने खुद ने कभी इस एरिया में इतना सुंदर बालक देखा ही नहीं, ये वाला कौन है, ऐसा वो विचार करे थे। तभी बालक जो है अंजना मैया के चरणों में बैठ गए और फिर चरणों को सहलाने लगे। जैसे सहलाते रहे तो उनके पांव के जितने भी घाव थे वो ठीक हो गए। और पता है ये बालक कौन थे? शिवजी। उसके बाद शिवजी ने जब इस प्रकार से दोनों की सेवा की, फिर शिवजी वापस पहुंचे अपनी पत्नी के पास और पत्नी को बताया, पता है आज अपने होने वाले माता पिता की सेवा की है। इस प्रकार से फिर मतंग ऋषि के आश्रम में उनके आशीर्वाद से अब ये सही समय था। फिर जो शिव जी की शक्ति उनको प्राप्त थी, पवन देव ने क्या किया, मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के अंजना मैया की कोख में उनकी शक्ति को स्थापित किया और फिर वो हो गई गर्भवती। इस प्रकार देन शी कुड फील दैट यस वेरी डिवाइन पर्सनालिटी इज देयर। जैसे ऐसा हुआ उनका तेज कई गुना बढ़ गया। अंजना मैया वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी इफल्जेंट, बहुत तेजस्वी हो गई। उसके बाद ये वापस किष्किंधा आए। अब क्योंकि वाली जो है, वाली ने की दोस्ती हो रखी रावण के साथ, तो रावण ने बोल दिया भाई ये तो अंदर जो है तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, मेरे लिए भी खतरनाक है। अभी तुम्हारा सिर्फ एक ही चैलेंजर है केसरी, इसका पुत्र आ जाएगा ना अगर हनुमान, अरे बहुत कष्ट देगा। इसीलिए निपित इन द बट। निपित इन द बट का मतलब इसको अभी के अभी निपटा दे,
उसके बाद इसने वाली ने बड़े अच्छे स्वागत किया, आइए जी आइए, बड़ा अच्छा स्वागत है आपका, अच्छा है आप आना हुआ आपका, मुझे पता लगा अंजना जो है वो गर्भवती है, आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए। तो जब वे विश्राम कर रहे थे तो फिर उसने एक बहुत ही सूक्ष्म बाण है जो कि कोख में जाकर के बच्चे को मार सकता है, मां को नहीं मारेगा बच्चे को मार सकता है, वो तीर उसने छोड़ा और तीर वाकई में गया और उसने और अंजना मई की कोख में जाकर के बच्चे पे अटैक कर दिया और हनुमान जी हो गए मूर्छित। अब अंजना मई को लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है, अभी शी कुड फील कि ना कुछ बच्चे के साथ हुआ है। केसरी जी को बुलाया, जब केसरी आया उन्होंने देखा कि हाँ बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है, तो अब क्या करें। तो उसके बाद क्रंदन करना शुरू कर देगी, इतनी तपस्या की हमने और इतनी मुश्किल से हमें आशीर्वाद के द्वारा हमें हनुमान प्राप्त होने वाले थे अभी, लेकिन अब पता नहीं बच्चा तो अब मूर्छित हो गया, मृत हो गया, क्या हो गया है। तो क्रंदन करने लगी और फिर उन्होंने शिव जी का आह्वान किया और शिव जी जब प्रकट हुए तो अब यहाँ जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के ऊपर हाथ सहलाया उन्होंने और हनुमान जी फिर से मूर्छा से बाहर आ गए। इस प्रकार से फिर उनको एक बहुत ही शुद्ध भक्त हनुमान जी के रूप में, बड़ा बहुत जो तेजस्वी हैं ओजस्वी हैं, ऐसे पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। दूसरे जो आता है ये कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो केसरी नंदन भी है साथ ही शंकर स्वयं, दोनों ही हैं। सो फिजिकली वो अंजना मई के पुत्र है, इसलिए उनका नाम है आंजनेय। साथ ही मेटाफिजिकली वो पवन पुत्र है, क्योंकि वास्तव में कोख में किसने शिव जी की शक्ति को स्थापित किया, पवन देव ने, तो इसलिए मेटाफिजिकली वो पवन पुत्र हनुमान है। ऑन्टोलॉजिकली तात्विक रूप से देखा जाए तो रुद्र अवतार है, एंड स्पिरिचुअली ही इज सर्वेंट ऑफ श्री रामचंद्र जी, तो ऐसी उनकी आइडेंटिटी है। साथ ही तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, पूरे जगत में उनका यश होगा, उनकी प्रसिद्धि होगी। अच्छा ये भला कैसे हुआ हनुमान जी के साथ, ये हुआ हनुमान जी के साथ जब हनुमान जी पहुंचे थे लंका, और लंका पहुंच करके उन्होंने सीता मैया को यह बताया कि इस प्रकार से रामचंद्र जी पूरी वानर सेना लेकर के आए और रावण का वध किया, सारे जो असुर जाति सबका वध किया और बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, शुभ समाचार। तो सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई और हनुमान तुमने रामचंद्र जी का ये संदेश देकर के मेरे हृदय को इतना आनंद दिया है कि मैं क्या कहूं। आज का ये जो दिन है, आज का दिन जो है वो मंगलवार का दिन है। भविष्य में ऐसा होगा कि मंगलवार के दिन सबके सब तुमको स्मरण करेंगे, तुम्हारी भक्ति को याद करेंगे, और मंगलवार को लोग व्रत रखेंगे। तो कोई पूछ सकता ना भाई, अगर कोई पूछे भाई मंगलवार ही हनुमान जी को कैसे मिला, क्या पर्ची में लिख रहा था ओके ट्यूसडे हनुमान तुम्हारी लॉटरी निकली, ना जी ना। तो वो दिन था मंगलवार का, जिस दिन हनुमान जी पहुंची सीता मई के पास टू गिव गुड न्यूज। तो सीता मई ने प्रसन्न होकर के वो दिन डेडिकेट कर दिया किसको, हनुमान जी। इसलिए मंगलवार को लोग बूंदी चलाते हैं हनुमान जी को, या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, और साथ ही हनुमान जी की भक्ति को याद करते हैं कि हनुमान जी ने क्या सेवा की रामचंद्र जी की, अद्भुत। तो इसे तेज प्रताप महाजगवंदन। यस, अब आगे बढ़ते हैं जी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। सो विद्यावान गुणी अति चातुर का मतलब है ही सुप्रीमली लर्नेड, वेरी वर्चुअस एंड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। सो विद्यावान है, गुणी अति चातुर। तो इसके लिए बड़ी सुंदर लीला आती है कि यमराज जो थे एक समय राम जी के पास पहुंचा। देखिए हुआ क्या, जो सारी सेना है तैयार है, अभी दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, रावण के बीच में, श्री रामचंद्र के बीच में, तो वानर सेना और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा है। अब देखा कि ना अब ये पलड़ा तो ये वानरों का भारी हो रहा है, तो इसीलिए अब इसने एक बहुत ही विशेष यज्ञ करने का प्लान बनाया, वो है चंडी यज्ञ। और ये चंडी यज्ञ अगर अमावस्या के दिन अगर कोई कर लेता है तो फिर ना उसको जैसे है ना आयरन डोम, वैसे ही उसको आयरन क्लैड प्राप्त होता है उस व्यक्ति को, और इस प्रकार से द पर्सन प्रैक्टिकली बिकम्स अनडिफीटेबल। हालांकि रामचंद्र जी इसको भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी चंडी के प्रति, माता चंडी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हुए रामचंद्र जी ने कहा नहीं नहीं ये तो यज्ञ नहीं होना चाहिए, क्या किया जाए। यमराज ने कहा श्री रामचंद्र जी अगर ये यज्ञ हो गया तो ना परास्त तो फिर भी होगा, लेकिन बहुत कठिनाई होगी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा हमें, प्रैक्टिकली ही बिकम्स अनकॉन्करेबल। हालांकि आपके लिए कुछ भी संभव है, लेकिन ना हम सबके लिए कार्य बड़ा कठिन हो जाएगा उसको जीतना, तो क्या किया जाए। तो रामचंद्र ने कहा एक व्यक्ति है जो कि कठिन कार्य को सरल बनाता है, और वो है हनुमान। हनुमान जी प्रभु श्री राम। रामचंद्र ने कहा कि ना अभी रावण एक चंडी यज्ञ कराने वाला अमावस्या के दिन, इसलिए तुमको पूरी आजादी है, तुमको जो करना है करो, लेकिन इस यज्ञ को रुकवाओ। उन्होंने कहा प्रभु आपने जो बोल दिया ना, तो तुमको पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता है कि तुम्हें जो करना है करो, ये आपने बड़ा अच्छा बोल दिया, अब मेरे को, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब हनुमान जी हो गए बड़े एक्साइटेड, अब तो देखो ये चंडी यज्ञ को खराब करेंगे हम। तो वहां अब जो है वहां पर बी के रूप में, यानी कि मधुमक्खी के रूप में देखने के लिए भाई यज्ञ वगैरह कहाँ हो रहा है, कहाँ तैयारी हो रही है, कहाँ पर है सब ये, ओके। और जाकर देखा कि ना बृहस्पति जी वास्तव में यज्ञ करने वाले, देवताओं के गुरु यज्ञ करने जा रहे हैं।
पर देखा आसपास हमने ऐसे भाले पकड़ के रखे हुए हैं, तो इसलिए बृहस्पति जी को, जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनको ये यज्ञ करना पड़ रहा है। ओहो, तो यानी कि परिस्थिति ऐसी हो रखी है। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने जो 5 जो पेपर पड़े हुए थे, बेसिकली उसमें चंडी यज्ञ का सारा प्रावधान दिया गया था, इस एक यज्ञ कैसे होता है भला। तो उसकी ना बीच बीच की लाइनें जो है उन्होंने मिटानी शुरू कर दी, कि फिर जो मंत्र बोले जाएंगे वो तो उल्ट आगे पीछे होंगे, क्योंकि श्लोक जो आधे पौने हुए ना, बीच की लाइन गायब, किसी चौथी लाइन गायब, किसी सेकंड लाइन गायब। तो फिर उन्होंने मिटा मुटू करके रख दी। कहते अभी उठाएंगे, इसमें पढ़ेंगे, हो गया यज्ञ, चंडी यज्ञ। पर यहां पर हुआ ये, बृहस्पति जी तो यहां पर वो उठा ही नहीं रहे, उनको याद है सारा, वो वैसे ही बोल बोल के यज्ञ कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अरे तो उठा ही नहीं रहे, इनको सारे मंत्र याद हैं। ओहो, अब तो कुछ और करना पड़ेगा फिर। तो जितने भी वहां पर असुर आए थे, वो ऐसा भाला पकड़ के रखे हुए थे बृहस्पति जी के ऊपर, करो जी। तो इनके पीछे से हनुमान जी बहुत ही विकराल राक्षस के रूप में प्रकट हुए। ये देखा बृहस्पति, और बृहस्पति वहां से भाग गए। कहते लो, यज्ञ करना था, खराब हो गया। कहते तो भाग क्यों गए ऐसे, बृहस्पति बोला। कहते हैं इतना बड़ा सा राक्षस आ गया था, मेरे को खाने वाला था, इसमें भागना पड़ा। राक्षस कहां था वो, आप सबके पीछे है, ये कब हुआ। तो पता लग गया कि ना चलो, ये तो बृहस्पति तो अभी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रखे हैं, तो इसलिए ये तो अभी यज्ञ कर नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी कई तरीके हैं, ब्राह्मणों को लेकर क्या हो जी। तो फिर बृहस्पति ने कहा अगर 11 ब्राह्मण मिलकर के अगर कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो रखा हूं उस राक्षस को देखने के बाद, मैं तो दिमाग हिल गया पूरी तरह से। अब 10 ब्राह्मण हो गए, एक और ब्राह्मण जो है वो नहीं हो पा रहा था। कहता है भाई 11 ब्राह्मण कहां से आएगा, तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए। देखिए हमें भी सेवा का मौका दें। कहते अरे वाह भाई, तो बड़ा युवा ब्राह्मण है। कहते हाँ जी बिल्कुल जी, हम बड़े विशारद हैं। तो बस मेरा एक निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि माँ चंडी जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इसलिए जहां जहां पर हा लगने वाला है वहां पर का लगा दीजिए, उससे यज्ञ जल्दी संपन्न होगा और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी मां चंडी। तो जो मंत्र बोला था वो था जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी। तो आखिर में हो गया जय भूतार्थ कारिणी, ये हो गया। इससे मां चंडी देवी थी वो और गुस्सा हो गई, उनसे गुस्सा हुए, सब तहस नहस कर दिया उन्होंने। कहते हो अब सारे तामझाम में हुआ क्या, अमावस्या हो गई मिस। कहते यारे, तो इस प्रकार से विद्यावान गुणी अति चातुर। तो ग्रामर के ऐसे रूल उनको पता है जो किसी को पता ही नहीं चले, सोच भी नहीं पाया कोई। सो विद्यावान भी है और अति चातुर, किस प्रकार से चतुराई दिखानी है, ही नोस इट वेरी वेल एक्चुअली। बल्कि एक ऐसा बाण था जिससे कि वास्तव में रावण मर सकता था, उसको ऐसी जगह छुपा के रखा था कोई देख ही नहीं सकता उसको। मतलब वो बाण कैसे मिलेगा। तो हनुमान जी गए थे मंदोदरी के पास और बोले, एक ब्राह्मण के रूप में गए, देखिए हमें बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है हमें। ये जो वानर जाति के लोग हैं ये बड़े चतुर हैं, अगर वो बाण इनके हाथ लग गया तो रावण की मृत्यु तो तय है, क्या करें। तो वो बाण कहाँ है वैसे। तो उन्होंने कहा बाण मैं जानती तो हूं, लेकिन मेरे को बताने से मना किया। कहते लेकिन अब हमें उसको अत्यंत गोपनीय स्थान पर रखना पड़ेगा। कहा अच्छा अभी कहां पर है। तो उन्होंने बताया एक बड़ा सा पिलर था, पिलर के अंदर उसको रखा हुआ था, ये बाहर से दिखेगा ही नहीं, पिलर कौन खोदने वाला है। तो फिर उन्होंने बोला ये जो है ना पिलर, इसके अंदर रखा हुआ है। ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है, इसको और किसी गोपनीय स्थान पर रखने का बंदोबस्त करते हैं। वो हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, पूरे पिलर के चिथड़े उड़ गए, तीर को लिया, उड़ के सीधे पहुंच गया राम जी। राम जी आपकी सेवा में। सो विद्यावान अति चातुर, बहुत चतुर है हनुमान जी। साथ ही राम काज करीबे को आतुर, यानी रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, ऐसे हनुमान जी। और उनकी इस आतुरता को देख करके रामचंद्र जी ने बाकी सबको भेजा था वापस किष्किंधा। हुआ कि जब रामचंद्र जी का अभिषेक हो गया तो सारे जितने वानर इत्यादि हैं सबके सब ये भी अयोध्या में सेटल हो गए। चलो जी बढ़िया हो गया, अयोध्या बहुत बढ़िया स्थान है, अयोध्यावासी भी उनका अच्छे से मिलते जुलते हैं और ये बहुत बढ़िया है, सारे वानर सेना है और साथ ही उनकी पत्नियां भी हैं और इस प्रकार से वहां पर है। सो कुछ दिन फेस्टिविटी चली, पर उसके बाद रामचंद्र ने कहा अब आप लोग वापस जाइए। कहा वापस जाना है। हाँ, रामचंद्र ने कहा कि आपको वापस किष्किंधा जाना है, किष्किंधा में जाकर के अपना संभालिए अपने घर वगैरह को। वो कहा नहीं नहीं हमको तो चाहिए, लेकिन राम काज, वहां होगा काम काज, पर हमें काम काज नहीं करना, हमें तो राम काज करना है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखो आप जो कुछ भी करोगे वास्तव में किष्किंधा में सब कुछ मेरा ही है, क्योंकि आप सब मेरे हो और मैं आपका हूं। तो इसे वो मानो अयोध्या का ही एक्सटेंशन है। तो इसलिए आप वहां जो करोगे वो काम काज नहीं होगा, वो राम काज ही होगा। तो इसलिए आप लोग वहां जाना चाहिए और अपने स्थान में अपनी जो जिम्मेदारी है उनको संभालना चाहिए। अब ये सब तो चले गए क्योंकि उनके परिवार है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंगद भी आए,
अंगद ने कहा मेरे को जाने के लिए मत कहिए, मैं चाहता हूँ मैं अयोध्या में रहूँ, मैं यहाँ पर आपका निकृष्ट सेवक बनकर रहूँगा और जितने भी यहाँ पर जो मीनियल सर्विसेज होती है ना, निकृष्ट सेवाएं होती हैं, वो मैं करूँगा आपके लिए, लेकिन आप मुझे वापस मत भेजिए। तो रामचंद्र ने कहा नहीं, तुमको वापस जाना चाहिए, आप वापस जाओ। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ, मेरी तो ना कोई पत्नी ना मेरा परिवार, मेरा कोई वेट भी नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, वेट कर रही हूँ कोई मेरा, हाँ जी कब आ रहे हो, कोई नहीं है, तो फिर मैं तो यहाँ रह सकता हूँ ना। रामचंद्र ने कहा नहीं, आपको जाना चाहिए। और फिर उन्होंने पहला कारण दिया। पहला कारण ये था दैट अंगद जो है यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर थे, एक मीनियल सर्विसेज और एक सुपीरियर सर्विसेज। सर्विस कोई इंफीरियर सुपीरियर नहीं होती, सेवा सिर्फ सेवा होती है, सेवा में कोई भेद नहीं होता। पर यहाँ पर अंगद ये भेद कर रहे थे, मैं ना आपकी निकृष्ट वाली सेवा कर लूंगा, हाई फाई वाली सेवा नहीं करूंगा, निकृष्ट वाली सेवा कर लूंगा, भेद कर रहे थे। नहीं, रॉन्ग एटीट्यूड। सेकेंड, वास्तव में ये जो नहीं जाना चाह रहे किष्किंधा, इनको डर था कि वाली के मरने के बाद अब वहां पर सुग्रीव राजा हो गए, अब ये ना हो कि मैं तो वाली का पुत्र हूं, तो गुस्से में आकर प्रतिशोध ने आकर मेरी ऐसी तैसी कर दी, तो कहीं ना कहीं सुग्रीव से उनको भय था। तो रामचंद्र ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो आप, सुग्रीव मेरा भक्त हो चुका है, बहुत ही सौम्य है और पूरी तरह से आपकी सेवा करेगा, रक्षा करेगा, आपको जाना चाहिए। इस प्रकार से अंगद को भी भेज दिया रामचंद्र जी ने वापस किष्किंधा। लेकिन एक भक्त है जिनको बोला कि आप यहीं पे रहो अयोध्या में मेरे साथ, और वो है हनुमान जी। यस, तो हनुमान जी ने वहीं पर अपना वास रखा। तो इसे राम काज करीबे को आतुर, क्योंकि वो रामचंद्र जी की सेवा के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। एक समय ऐसा हुआ, वो हनुमान जी है तो सही लंका में, लेकिन सारी सेवाएं कर लेते हैं, तो क्या किया जाए। तो सीता मैया ने कहा हमारे पास कोई सेवा बचती नहीं, ये दौड़ दौड़ करके सारी सेवाएं कर लेता है, क्या करें। ऐसा करते हैं इसकी सेवाएं ले लेते हैं। तो लक्ष्मण तुम मेरे साथ बैठना, इसकी सेवाएं लेते हैं हम। कहते हैं हनुमान तुम क्या क्या सेवा करते हो, एक बार लिस्ट बताओ। कहते मैं ये ऐसी सेवाओं की लिस्ट हो गई। या ठीक है, ये सेवाएं लक्ष्मण तुम कर लेना, ये सेवाएं भरत कर लेंगे, ये लक्ष्मण करेंगे, ये बाकी वाली मैं कर लूंगी, ठीक है। तो हनुमान यू आर फ्री, ठीक है, ओके, जय श्री राम। हनुमान ने कहा ठीक है भैया, जिसमें आपकी प्रसन्नता। अब हनुमान जी जो है उदास उदास बैठे कि रामचंद्र जी की कोई सेवा ही नहीं है मेरे पास। तो राम जी ने बोला अरे हनुमान तुम ऐसे अकेले अकेले बैठे हो, उदास बैठे हो, क्या हुआ। उन्होंने बताया वो तो सीता मैया ने मीटिंग की थी और फिर ये सेवा उनको दे दी, वो सेवा उनको दे दी, वो सेवा उनको दे दी, मेरे पास तो कोई सेवा ही नहीं है। जब आपकी कोई सेवा ही नहीं है तो फिर अच्छा सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। तो फिर रामचंद्र ने कहा ठीक है, अगर मैं कभी उबासी लूं तो फिर तुम बाहर ऐसे करना, उबासी ऐसे करते हैं, तो इसे जब कभी मैं उबासी लूं तो तुम ऐसे करना। ठीक है जी। अब यहां रामचंद्र जी अपने कमरे में हैं और हनुमान बाहर बैठे हुए हैं, उनको देखते रहते हैं। जैसे रामचंद्र कभी करें और हनुमान तो जब भी उबासी ले और यहां हनुमान जी ऐसे करें। अब सीता मैया ने देखा, कहते वाह क्या बात है भाई, जिसको सेवा करनी होती है वो सेवा ढूंढ ही लेता है। तो जिनको सेवा नहीं करनी होती ना, कहते हैं क्या सेवा है नहीं है, हमारे को सेवा ही नहीं है, हमारी सेवा उसको देती है, हमारी सेवा उसको देती है, हमारे पास हम तो बेरोजगार हो गए। जिसको सेवा करनी होती है वो सेवा ढूंढ लेता है, सेवा कर भी लेता है। तो यहां सारी सेवा चली भी गई तो इसे राम काज करीबी को आतुर, हमेशा आतुर रहता है राम जी की मैं कोई सेवा कर सकूं, सेवा कर सकूं। ऐसा है हनुमान जी का भाव, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, जो हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम, उनका गुणगान, उनकी कथाएं सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, उसमें रस लेते हैं, ऐसे हनुमान जी। एक समय ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी ने अब जब सब विजय प्राप्त कर चुके हैं, सब वापस अयोध्या आ चुके हैं, तो जितनी सब वानर सेना इत्यादि हैं सबसे इंडिविजुअली रामचंद्र मिल रहे हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने युद्ध लड़ा और इस प्रकार से अब हम यहाँ पर आ गए हैं अयोध्या में, इसका श्रेय निश्चित रूप से आप सबको जाता है। तो इसलिए एक एक करके मिले, धन्यवाद दिया, आपने बड़ा अच्छा किया, कार्य किया, बताइए वो क्या चाहिए। तो जो जो जिसको चाहिए था रामचंद्र जी उसको वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो जिसको चाहिए वो उसको दे रहे हैं। और तब हनुमान जी भी जो है वो भी लाइन में आगे जाके खड़े हो गए। राम जी ने देख लिया वो हनुमान आ गए, फिर भी एक एक से मिलते 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 रहे और फिर आखिर में हनुमान है, हनुमान को देखा, जय श्री राम। कहते क्या तुम आखिर में आए हो, अब तुम्हारे सब कुछ दे दिया, पहले आना चाहिए था ना, ऐसे आखिर में तुम खड़े हो यहाँ पर, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं अब तुमको कुछ देने के लिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरे को ज़्यादा कुछ आपसे चाहिए ही नहीं, मेरे को तो बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए आपसे,
या छोटी सी चीज? कहते हाँ, आपके पास एक बड़ी बहुमूल्य छोटी सी चीज है जिसको आपने खुद ने छोटा सा बताया था, पर मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो कि छोटी सी और बड़ी बहुमूल्य है? रामचंद्र भी सोचने में लगे। उन्होंने कहा, जब वो परशुराम जी आए थे ना, जब आप सीता मैया का स्वयंवर करके उसके बाद उनको लेके जा रहे थे, अयोध्या की ओर लेके आ रहे थे, तब फिर परशुराम जी आए थे। परशुराम जी ने आपको रोका था। फिर आपने कहा था, आप तो है परशुराम, पर मैं तो छोटा सा हूं, सिर्फ राम। आपका नाम कितना बड़ा है परशुराम, मेरा नाम तो छोटा सा है, राम। तो कहते वो छोटा सा आपका जो नाम है ना, राम, बस वही चाहिए मेरे को। तो रामचंद्र ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे नाम के आचार्य हुए, हनुमान। तो इसलिए उसके बाद फिर रामचंद्र जी का नाम किसके पास आ गया? हनुमान जी के पास। तो शुद्ध नाम, राम नाम किनके पास है? हनुमान जी के पास। इसलिए वो उसी में रस लेते हैं, बार 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 बार, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस प्रकार से उसमें वो रस लेते हैं। वो एक समय ऐसा हुआ कि ना, अयोध्या में इनवाइट किया गया पार्वती मैया को और शिव जी को। किसने इनवाइट किया? सीताराम जी ने। आपका हार्दिक स्वागत है, अयोध्या में आइए जी। अयोध्या में आए, उनका भव्य स्वागत हुआ और खुद गेट पर उनको वेलकम करने के लिए आए सीताराम जी। और फिर पार्वती मैया और शिव जी को लेकर गए, अंदर लेकर के आए, उनसे बातचीत वगैरह की। और यहाँ शिव जी हैं और राम जी का गुणगान कर रहे हैं, राम जी हैं और शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। अद्भुत। फिर शिव जी ने कहा कि ना, वो हनुमान कहाँ है? हनुमान ही यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहे। तो राम जी ने इशारा किया, वो गार्डन है, वहां जाइए। अच्छा जी। तो पार्वती मैया और शिव जी जो है गार्डन की ओर गए। गार्डन में जो है खराटे की आवाज आ रही थी। खराटे की आवाज को ढूंढते 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। लेकिन खराटों की आवाज जो थी बड़ी खास थी। उनमें श्री रामचंद्र जी का नाम था। राम, जय सिया 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 राम। और उनका ये इस प्रकार से सोते सोते नाम लेना इतना मधुर था कि जिस आम के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे हनुमान जी और विश्राम कर रहे थे और सो रहे थे, और सोते सोते उनके खर्राटों में रामचंद्र जी का नाम था। तो उस पेड़ के जो पत्ते थे वो भी नाम ले रहे थे, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। गिलहरियां वो कीर्तन कर रही हैं, साथ ही किन्नर गंधर्व इत्यादि वो भी आए हुए थे, वो भी आकाश में है, वो भी देख रहे हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब यहाँ सीता मैंने कहा, भाई कहाँ गए पार्वती और शिव जी, कहाँ चले गए? मैंने कहा, लक्ष्मण देखिए, वो गार्डन में गए थे, बुला के लेके आओ जरा। लक्ष्मण गए। लक्ष्मण ने देखा, यहाँ तो कीर्तन चल रहा है, यहाँ तो कीर्तन हो रहा है भाई, हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, बाकी भी कीर्तन सुन रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। वहाँ पर पार्वती और शिव जी मैया है, यस, वो कीर्तन में डांस भी कर रहे हैं, सब कीर्तन भी कर रहे हैं। वाह, ये नहीं, गंधर्व इत्यादि भी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई इतना बढ़िया संकीर्तन पार्टी चल रही है, हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने भी ज्वाइन कर दिया वहां पर, और जय सिया राम, जय सिया, वो भी कीर्तन में लग गए। सीता मैंने कहा, वो लक्ष्मण गया था, वो वापस नहीं आया। भरत जी आप जाएंगे, लेके आएंगे। भरत गए, वो भी वापस नहीं आए। शत्रुघ्न को भेजा, वो भी वापस नहीं आए। हाँ, ये चक्कर क्या है? तो राम जी से पूछा सीता मैया ने, पता नहीं, जो जाता है वापस ही नहीं आता। राम जी ने कहा, आओ देख करके आते। अब उनको सब कुछ पता है वैसे तो रामचंद्र जी को। तो वहां गए, तो वहां देखा, यहाँ तो भाई संकीर्तन चल रहा है, कीर्तन मेला चल रहा है यहाँ पर तो। और बीच में है कीर्तनिया कौन? हनुमान जी। और कीर्तन क्या? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये उनके खराटे हैं। और वहां पर पार्वती मैया शिव जी भी कीर्तन कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गंधर्व किन्नर इत्यादि वो लोग भी नाच रहे हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो सब भी नाच रहे हैं। अल्लाह जी, अद्भुत। ये देख के फिर रामचंद्र जी चले और जा करके हनुमान जी के सर पे हाथ फेरा। हनुमान उठ, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सोते हुए भी जय श्री राम, उठे हुए हैं तो जय श्री राम। ऐसा उनका ये हाल देखकर कि ये तो हर अवस्था में श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। अद्भुत। ये देखकर शिव जी ने उनका गुणगान करना शुरू किया कि मुझे गर्व है कि मेरा 11वां रुद्र अवतार ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्त है। अद्भुत हनुमान, अद्भुत। उसके बाद इतना गुणगान किया, अब यहां बड़े एम्बैरेस हो रहे हनुमान जी, अरे सामने मेरे स्वामी हैं सीताराम जी, इतनी प्रशंसा हो रही है। तो थोड़े एम्बैरेस फील कर रहे थे। तो सीता मैंने देखा थोड़े एम्बैरेस फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलिए अब चलते हैं सब प्रसादम के लिए। तो सबको प्रसादम के लिए लेकर के आए, डाइनिंग हॉल में लेकर के आए, सीता मैया सब वहां बैठे हुए हैं। तो सब प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी इतने उत्साहपूर्व प्रसाद पा रहे थे, पाए जाओ पाए जाओ पाए जाओ भैया, और चाहिए, और लाइक, और लेकर गया, और पाए, और लेकर गया, और पाया हनुमान जी ने। तो हाँ, सब देख रहे हुए हनुमान का क्या उत्साह है प्रसाद पाने में, अद्भुत।
तब फिर सीता मैया ने क्या किया, एक तुलसी का पत्र लिया, उस पर लिखा राम। उन्होंने कहा हनुमान ये लो मिष्ठान, कहता हाँ मधुरम समाप्येत, जी पे रखा जय श्री राम, हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ना हनुमान के अंदर श्री रामचंद्र जी के लिए कितनी प्रीति है कि जय श्री राम, श्री यहां पर मतलब सीता, इससे दोनों का नाम लेते रहते हैं ये ऐसा। तो इसलिए प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, जहां कहीं भी राम कथा होगी वहां पर हनुमान जी उपस्थित होंगे ही होंगे, जहां श्री राम का गुणगान होगा वहां हनुमान जी उपस्थित होंगे ही होंगे। यानी इस वक्त ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति इनविजिबल है और वहां पर है, कौन है वो? हाँ हनुमान जी, क्योंकि यहां पर हनुमान जी का गुणगान हो रहा है, लेकिन साथ साथ में किसका गुणगान हो रहा है? रामचंद्र जी का, ऐसा। तो इसलिए प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, इवन कोई नौसखिया व्यक्ति बैठा हो कथा करने के लिए, उसकी कथा सुनने के लिए भी आया था हनुमान, क्योंकि यहां किसके चरित्र में रमने की बात हो रही है? श्री रामचंद्र जी के चरित्र में रमने की बात हो रही है, इसीलिए उसे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। फिर राम लखन सीता मन बसिया। अब जब ऐसा हुआ कि ना जब सीता और राम जी का अभिषेक हो चुका है, अब उनका कोरोनेशन हो चुका है, वो दे आर देयर एज अ क्वीन एंड द किंग ऑफ अयोध्या, उसके बाद जो जो व्यक्ति था जिसने कॉन्ट्रीब्यूट जिस तरह से किया था उसको उपहार दे रहे थे। लेकिन जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी का ऐसा गुणगान किया, सीताराम जी ने ऐसा गुणगान किया और लंबा गुणगान किया, तो जितने अयोध्यावासी थे वो भी दंग रह गए कि एक वानर का भला इतना गुणगान कैसे हो सकता है, अद्भुत, ये क्या इतने गुणी हैं। तो सब देखते रह गए, भाई ये तो खास ही बात है, तो लगता है कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति है हनुमान। उसके बाद उपहार के तौर पे जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दूर दूर तक सीता मैया खुद अपने स्थान से उठी और अपने गले का हार, डायमंड नेकलेस उतार करके दे दिया हनुमान को, और हनुमान जी ने वो लिया। अब सबने कहा भाई इससे बढ़िया गिफ्ट भला किसको क्या ही मिलेगा, स्वयं सीता मैया अपने गले का हार दे दें, व्हाट अ गिफ्ट। लेकिन उसमें हनुमान जी उसमें देख रहे हैं नेकलेस को, तो ऐसे एक हीरे को निकाला और ऐसे ही ना कचूमर निकाल दिया हाथ से, इस तरह करके एक एक करके हीरा निकाले, ऐसे 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 टटोले, फिर कचूमर निकाले फेंक दे। फिर उसका बड़ा वाला जो हीरा था वो उसको अच्छे से देखा, दांत में नीचे डाला, कचूमर निकाला, फिर सारा हार बिखरा पड़ा यहां पर। भाई सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट किसको मिला? हनुमान जी को। खुद सीता मैया ने अपने गले का डायमंड नेकलेस उतार के दिया है उपहार के तौर पे, अद्भुत। और ये हाल किया है, ये उपहार की ये रिस्पेक्ट। तो सबने कहा हनुमान तुमने क्या किया ये? तो हनुमान जी ने कहा मैं देख रहा था कि क्या इसके हर एक हीरे के टुकड़े के अंदर क्या सीताराम जी हैं, जिसमें सीताराम जी मुझे नजर नहीं आते ना, मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाता। तो सबने कहा अरे ये तूने बहुत ही बड़ी बात बोल दी, मतलब सब जगह पर मतलब जहां सीताराम होंगे तुम उसको स्वीकार करोगे। तो किसने बोला अच्छा तो तुम्हारे हृदय में है क्या? उन्होंने कहा हाँ ये बड़ा अच्छा बोला तुमने, बिल्कुल। वहीं क्यों ही अपने छाती फाड़ दी, छाती फाड़ी, पूरे जितनी सभा थी वहां पर लहू लहू फैल गए वहां पर, लेकिन हृदय में उनके वहां थे सीताराम जी। तो जब ये देखा ना, अरे तब सबने कहा भाई वाकई में ये कोई साधारण वानर नहीं है। हृदय के अंदर ऐसा नहीं कि कोई पेंटिंग वेंटिंग उन्होंने अंदर लगा के रखी हो कि भैया फिट करके रखता हूं। ही एक्चुअली रिप्ड अपार्ट हिज चेस्ट, और वहां सीताराम जी सिंहासन में बैठे हुए हैं और वहां पर उनकी सेवा करते हैं वो। ये देखा तो उन्होंने कहा वाकई में, इसीलिए वो हर एक हीरे के टुकड़े के अंदर क्या देख रहे हैं? सीताराम जी को। तो इसलिए राम लखन सीता मन बसिया। एक समय सीताराम जी ने देखा कि ना देखते हैं कि ना ये किसके प्रति भक्ति इसकी ज्यादा है, सीता जी के प्रति या राम जी के प्रति। राम जी ने कहा बताओ तुम किसकी भक्ति ज्यादा करते हो, मेरी या सीता की? सीता मैंने बोला मेरी भक्ति करता है, ये मेरा पुत्र है ना, इसीलिए ये मेरी भक्ति ज्यादा करता है। राम ने कहा नहीं ये तो राम भक्त है, तो वो कहने के लिए है, ऐसा तो ये मेरा भक्त ज्यादा है, बच्चे मां के ज्यादा होते हैं ना, इसीलिए। हनुमान तुम बताओ। हनुमान जी वहां से भाग जाया करते थे। एक समय उन्होंने कहा चलो इस बार देखते हैं, सेवा देते हैं, देखते हैं जिसकी सेवा पहले करेगा इसका मतलब वो ज्यादा प्रिय है। तो राम जी ने कहा मेरे को थोड़ा पंखा कर दो, गर्मी बड़ी हो रही है, पंखा कर दो मेरे को थोड़ा। और सीता मैंने कहा मेरे को प्यास बहुत लगी, पानी ले आओगे? देखते हैं अब पानी पहले लेकर के आता है या पंखा पहले करता है। हनुमान जी ने दोनों अपनी भुजाओं को बढ़ाया, एक से पंखा लेकर के आए, एक से पानी भर करके ले गए। सीता मैया को पानी पकड़ाया और रामचंद्र जी को पंखा करना शुरू किया। दोनों की साथ साथ सेवा करी, और ये देख करके सीताराम जी बहुत प्रसन्न हुए, ऐसा। तो इसे राम लखन सीता
मन बसिया, ऐसे हैं हनुमान जी। फिर अगला आता है फिर, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, तो सिया मैया को उन्होंने क्या दिखाया? सूक्ष्म रूप। और विकट रूप धरि लंका जरावा, और लंका की तो लंका लगा दी ऐसा। तो इसीलिए बहुत ही सूक्ष्म रूप में वहां पर आए। अब भला उन्होंने छोटा रूप क्यों लिया था? छोटे से मानव के रूप में आए, एक तो ये देखने के लिए कि मैं यहां पर क्या हालचाल है, सीता मैया भला कहां पर है, या आराम से देख सकूं। कोई अब पकड़े जाएंगे तो फिर ये टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए सूक्ष्म रूप में आए। और दूसरा कारण उनका एक पर्सनल कारण था। पर्सनल कारण ये था कि छोटा दिखूंगा ना तो सीता मैया मुझे पुकारे कैसे, पुत्र तुम कौन हो, और मैं यही चाहता हूं। रामचंद्र जी ने मेरे को एक बार पुत्र बोला हुआ है, एक बार सीता मैया बोल देंगे ना पुत्र, कंफर्म हो जाएगा जी कि हम तो इनके पुत्र हैं। तो इसीलिए छोटा सा रूप लेकर के आए। अब छोटा रूप लेकर के आए तो वहां पर 700 राक्षसी थी, कह रही थी अरे मान जा, जितना तेरे पे फिदा है ना हमारा राक्षस राज रावण, उतना किसी पे नहीं हुआ। जब तू आई थी ना, तेरे को खुद जा करके गलियां दिखाई हैं, ये गली यहां जाती है, ये गली वहां जाती है। कभी नहीं करता रावण ऐसा, हमेशा किसी को भेजता गाइड को, दिखा दो इनको वहां ये लंका कैसी है, खुद कभी नहीं जाता। सोच सीता सोच, तू तो मंदोदरी से ऊपर मानी जाएगी, महापटरानी बनेगी तू, मान जा। सीता मैया ऐसे रिफ्यूजल मारती थी। अरे फिर रावण भी आया। रावण ने कहा, रावण अच्छे से सज धज करके आया, एकदम अपने जेल वगैरह बालों में लगा करके, दाढ़ी वाड़ी एकदम ऊंचे बनू करके, अच्छे से शेविंग शूविंग करके, हाथ में ऐसे पट्टा लपेट करके, हाथ में गुलदस्ता लेकर के आया। मान जाओ सीते, मान जाओ, तुमको इतना सुख दूंगा मैं, इतना सुख दूंगा मैं सीते। और सीता मेरा वहां घास का तिनका था, उसको लिया फेंका, कहते तेरे लिए। राणा क्या मतलब? सीता मैया बोली, जब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे ना और तेरी पूरी लंका को जला के भस्म करेंगे तो तेरे को झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा, तो झोपड़पट्टी के लिए घास इकट्ठी कर ले, ये घास है तेरे लिए। तो यहां तो रावण ने कहा मान जाओ, अगर नहीं मानोगी तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े मेरे भले कर दो, लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय, मेरे विचार, मेरा तन, मेरा सब कुछ रामचंद्र जी के लिए है और हमेशा रहेगा। तो रावण जो है वहां से फिर पांव पटकता हुआ वहां चला गया। तो सबने फिर से बुलाया, अरे मान जा, तू किससे भिड़ रही है, तेरे को पता नहीं है त्रिलोकेश्वर है वो। सीता मैया जो है वहां पर उनको बात को नहीं माना। अब ये सब देख रहे थे हनुमान जी कि कितनी पवित्रता है सीता मैया में, मतलब उनकी पवित्रता को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके जान गए थे, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, आप ही सीता है। देखते ही पहचान गए थे हनुमान जी की यही सीता है। उसके बाद ये सब मेलोड्रामा जो हुआ, इससे तो कंफर्मेशन ही होगी कि हाँ ये तो वाकई में सीता मैया ही है, बहुत श्योर ऐसा। अब उसके बाद अब वहां पर आई त्रिजटा, ये विभीषण की पुत्री थी। कहते अरे भाई क्यों तंग कर रही है उसको, मैं तो सो गई थी, अभी मेरे को सपना आया। अभी सपना मेरे को ये आया कि एक ऐसा वानर यहां पर आ गया है, उसने हाहाकार मचाया है, उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी और फिर उसने पूरी लंका जला दी है, और कहीं ना कहीं वो इस सीता का ही दूत है वो। तो ऐसा ना हो कि इसकी बद्दुआ हमें लग जाए और वाकई में ऐसा वानर कोई आ जाए जो ऐसा तहलका मचा दे। अब हनुमान जी सोच रहे, मैं तो यहां पर चुपचाप यहां पर अंगूठी देने के लिए आया था, संदेश देने के लिए आया था, ये आइडिया तो रामचंद्र जी ने दिया है मेरे को। अब क्योंकि त्रिजटा के मन में इस प्रकार के सपने कैसे आ सकते हैं अपने आप, सारे सपनों का अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास है, राम जी के पास। ये हिंट हुआ है मेरे को, ठीक है जी। जब ये त्रिजटा चली गई तो उसके बाद फिर हनुमान जी आए और सीता में प्रणाम किया। कहते मैया प्रणाम स्वीकार करें। कहते पुत्र तुम कौन हो? कहते मैं आपका सेवक, राम जी का सेवक हनुमान। और सारी बातचीत इत्यादि हुई। फिर उन्होंने ऐसे से प्रसंग बताए श्री राम जी का था कि जो बड़ी यूनिक थे, और राम जी का ऐसा सुंदर गुणगान। बल्कि उसके पहले एक और चीज ही हुई थी कि सीता मैया जब इतनी डिप्रेस थी कि ना अब ये त्रिजटा बोल के गई है, और उसके पहले राक्षसी चिल्ला के गई है, पता नहीं प्रभु कभी आएंगे, उनके बिना में अब तो बस जीने का मन नहीं करता। तो रस्सी ढूंढी थी आत्महत्या करने के लिए, तो रस्सी नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा ये मेरे सुंदर बाल है ना, इसी को खोलती हूं मैं। तो फिर सीता मैया ने अपने बाल खोले, अपने गले में लपेटे और बाकी बालों को टहनी में लपेटा, गांठ बांधी, यहीं से कूद करके अब आत्महत्या कर लेंगे। जो भी ऐसा कर रही थी, हनुमान जी ने कहा अरे ये क्या हो रहा है भाई। उसके बाद फिर हनुमान जी ने राम जी का इतना सुंदर गुणगान करना शुरू किया कि गुणगान उसके पहले सेंटेंस में ही वो पूरी तरह सम्मोहित हो गई सीता मैया, और ये सारी गांठ इत्यादि सब खोल दी। तो फिर उनके सामने आए। ये कथा इसलिए भी की उन्होंने ताकि सीता मैया को विश्वास हो जाए कि वास्तव में मैं कोई रावण नहीं हूं कि रावण भेष बदल करके आया है वानर के रूप में। नहीं, इतना गुणगान वास्तव में एक भक्त कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने गुणगान किया। तो सीता मैया अगेन शी वाज रिवाइव्ड। तो उन्होंने कहा कि सीता मैया मैं आपको ले चलता हूं ना, आप मेरे पीछे बैठो, एक जंप लगाऊंगा राम जी के पास।
सीता मैया ने कहा तुम इतने छोटे हो, तुम कहाँ कैसे लेकर जाओगे मेरे को? कहा अरे साइज का क्या, एक बड़ा कर लेते हैं। राम 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 राम। तो जो पेड़ था जिसके नीचे सीता मैया बैठी थी, उस पेड़ के बराबर हनुमान जी हो गए। कहते ये साइज ठीक है, और बड़ा करना है। सीता मैया ने कहा छोटे हो, किसी ने देख लिया तो छोटे छोटे, फिर से छोटे हो गए। कहते अब ठीक है? कहते हाँ अब ये ठीक है, ठीक है। कहते हनुमान तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है? ये तुम्हारा एक्चुअल साइज है, वो तुम्हारा एक्चुअल साइज है, व्हाट इज योर रियल साइज? बड़ा सुंदर जवाब दिया देखो हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा सीता मैया मेरा एक्चुअल साइज तो छोटा ही है, लेकिन मैं राम जी की सेवा में कोई भी साइज ले लेता हूं। यानी कि भक्त का भाव क्या होना चाहिए कि हम तो छोटे हैं, निकृष्ट हैं, तुच्छ हैं, लेकिन सेवा लेने में, जिम्मेदारी लेने में हम किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम तो इतने तुच्छ हैं, क्या ही सेवा होगी, चलो कंबल ओढ़ के सो जाएं। फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। ठीक है तुच्छ हैं, पतित है, लेकिन सेवा करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे हम, ऐसा भाव होना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा भैया मेरा वास्तविक जो साइज है वो तो छोटा ही है, लेकिन राम जी की सेवा में कोई भी साइज ले लेते हैं हम, ऐसा। बस ये तो मैंने कहा नहीं, अगर क्योंकि रामचंद्र जी ऐसी योजना बना रहे हैं मेरे को बचाने के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हारी पीछे बैठ करके नहीं जाऊंगी। हालांकि तो मेरे पुत्र समान हो, मैं जा सकती हूँ, लेकिन जो उनकी योजना है मैं उसको विफल नहीं करूंगी, ऐसा। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको आश्वासन दिया। तो हनुमान जी समझ गए कि माता जी क्या चाहती हैं, मैया क्या चाहती हैं। मैंने कहा लेकिन आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे, देखें भैया है क्या हिसाब किताब। फिर से छोटे वानर बन करके यहाँ पर देख रहे थे, अच्छा ये है, कहा चलो थोड़ा हल्का हल्का मचाते हैं। ओ धूम धड़ाका मचाया, ऐसा बड़े बड़े पेड़ उखाड़ उखाड़ के जय श्री राम, धूम 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 धड़ा धड़ा, खूब ऐसे हुआ। कई बड़े बड़े राक्षस वॉरियर आए, सब सारे असुरों राक्षसों को ऐसे धराशायी कर दिया, रावण का पुत्र अक्षय कुमार तक खलास। जब ऐसा हुआ तो रावण ने फिर इंद्रजीत को भेजा कि जाओ देख करके आओ। देखा अरे वानर बहुत शक्तिशाली है, तो ब्रह्मपाश से बांधना चाहा हनुमान जी को। अब हालांकि हनुमान जी के पास वरदान है कि वो ब्रह्मपाश से नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी ने खुद ने उनको वरदान दिया है कि मेरे ब्रह्मदंड से और ब्रह्मपाश से तुम पे कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा लेकिन फिर बन जाते हैं, देखो सही वो रावण है कौन, कौन है वो चिलगोजा, देख के आते हैं उसको। तो बन तो गए रावण के सामने, कहता ये है, अरे राम जी को नहीं मारना होता ना इसको, अगर इसको मैं निपटाया था। तो फिर उन्होंने कहा, फिर कहा इसको दंड मिलेगा जिसने इतना हाहाकार मचा के रखा हुआ है, मार दो इसको। विभीषण ने कहा देखिए जो दूत होता है ना, दूत को मारना नहीं चाहिए, तो इसे इसको मत मारिए आप। ठीक है दंड तो अवश्य देंगे। जो वानर होते हैं उनका मान सम्मान किसमें होता है, उनकी पूंछ में, ये पूंछ में आग लगाएंगे। लेके आओ कपड़ा, कपड़ा लेके आए, इन्होंने पूंछ लंबी करनी शुरू कर दी, कपड़ा छोटा पड़े जाए, और कपड़ा लेके थान के थान लेकर के आ गए, लपेटे जाए लपेटे जाए लपेटे जाए लपेटे जाए, और लंबे पूंछ की लंबी होती जाए, थान खाली हो गए। घी के कितने ही टीन लेकर के आए, टीन के टीन लगा दी उस पूंछ के ऊपर कपड़े के साथ कि आग लगाएंगे, और लो टीन के कनस्तर खत्म हो गए। इतनी बड़ी सारी पूंछ है, कोई बात नहीं, आग तो लगाए दे, आग लगा दीजिए। देखो अब तो कंफर्म ही हो गया ये कि आग लगानी ही है। उसके बाद हनुमान जी उड़े और लंका की लंका लगा दी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह पर आग ही आग। तो मैं देखा बारिश होनी शुरू हो गई। अरे बारिश क्यों हो रही है बाबा, अरे इंद्रदेव ये क्या बारिश क्यों हुई? इंद्र ने कहा लेकिन बारिश हो तो रही है, लेकिन आग बढ़ रही है, आग कम हो रही है। आग तो बढ़ रही है, तो पेट्रोल की बारिश है। इसने बहुत हमें छकाया है रावण ने, हल्का सा मौका मिला है कि कोई तो आया इसको छकाने के लिए, तो इसलिए हमने कहा थोड़ी आपका सहयोग देना बनता है। इस प्रकार से आग लगी हुई है जी वहां पर, वो पूरी आग। वैसे देखो सोने में आग नहीं लगती, लेकिन जब कोई अधर्म का पालन कर रहा होता है, इवन सोने के अंदर में भी आग लग गई। तो इसलिए ये हनुमान जी का मैनेजमेंट है वास्तव में। कपड़ा किसका? रावण का। घी किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। सब कुछ रावण का ही है। वाह, हनुमान जी ने अपनी तरफ से कोई रिसोर्स नहीं लगाया, हमारी तरफ से कोई रिसोर्स नहीं, तो इसलिए ये हनुमान जी ने किया। तो इसलिए विकट रूप धरी लंक जरावा, ऐसे वास्तव में हनुमान जी। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो सबसे पहले है भीम रूप धरी असुर संहारे। सो भीम रूप, वो भीम का रूप लेते हैं, बल्कि भीम के आगे भी उन्होंने एक रूप लिया था और उससे फिर उन्हें असुरों का संहार किया था। तो ये भी इसका मतलब है वास्तव में। तो इसलिए आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से एक समय द्रौपदी है, द्रौपदी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर कमल था, 1000 पेटल्ड कमल, और उससे इतना प्रकाश निकल रहा है कि उस प्रकाश की वजह से वो और सुंदर लग रही हैं द्रौपदी जी। उन्होंने कहा भीम ऐसे ना और पुष्प चाहिए, तो क्या तुम लेकर के आओगे? कहते अरे बिल्कुल लेकर के आएंगे। और भीम से निकल पड़े और पुष्पों को लेने के लिए।
तो रास्ते में जो भी आ रहा है पेड़ इत्यादि उखाड़ उखाड़ करके दौड़ते हुए चल रहे हैं, चलते 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 देखा बीच में लेकिन डगमगा कर गिरे तुम। कहा ये क्या रे, अर्थक्वेक था क्या? दोबारा चले 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 यहां अर्थक्वेक बार बार कैसे आ रहे हैं? तो ये तो उनको पता लग गया कि ये कोई प्राकृतिक वाले अर्थक्वेक नहीं है, ये कोई मैन मेड वाले अर्थक्वेक है। कहां से आ रहे हैं जी अर्थक्वेक? चलते रहे, सामने देखा वो पूंछ थी धाड़ करके गिरी। कहता अरे वानर की पूंछ से हाल हो रहा है। बोला वानर पूंछ हटाइए। वानर ने कहा अरे वृद्ध हो चुके हैं, उठा नहीं जाता है, आप ही उठा दीजिए। अब भीम ने कहा मैं क्या ही उलझूं इसको, क्या क्या डांट लगाऊं, अब मुझे कमल लेने जाना है द्रौपदी के लिए, तो मैंने देखा से उठाना चाहा। अरे उठ ही नहीं रही, पूछिए दोनों हाथ लगा दी। तो ये पवन पुत्र भीमसेन 10,000 हाथियों के बल वाले ये पूंछ नहीं हिला पा रहे। उनको पता लग गया ये पूंछ वाला व्यक्ति साधारण नहीं है। हाथ जोड़ दिया उन्होंने। यदि आप कौन है? कहते मैं तो वृद्ध एक वानर हूं। कहते नहीं जी, बताइए जी आप कौन है, आपका आधार कार्ड दिखा दीजिए हमें प्लीज। तो फिर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। वो देख करके अरे शशद नमन कर दिया। वास्तव में ब्रदर है उनके, देखा जाए तो ये पवन पुत्र हनुमान और ये पवन पुत्र भीम, इन वे दो भाइयों को मिलन है। तो हनुमान जी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया, साथ ही उनको गदा फाइटिंग सिखाई। तुमने जो द्रोणाचार्य सिखा है अब कुछ एडेड स्किल्स, इसलिए फिर उनको एडेड स्किल्स सिखाए। और साथ ही उन्होंने बोला कि जब कभी तुम महाभारत में चीखोगे तो तुम्हारी चित्कार के अंदर मेरी भी चित्कार होगी। तो इसलिए वैसे भीमसेन जो है महाभारत में ना रथ पे कम रहते थे। वो सारथी पूछो वो कहाँ है भीम? पता नहीं, वो बस यहाँ आने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो रथ पे रहते ही नहीं है वो। तो जहां भी होंगे भीम तो अपनी चित्कार से ही कितने ही सैनिक है उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। और सामने तो उसी चित्कार के अंदर हनुमान जी की भी मिल जाएगा तो क्या ही हो जाएगी वो। तो सारे के सारे वहां कहीं तो ऐसे ही मर गए। साथ ही हनुमान जी ने कहा कि एक तो मैं तुम्हारी चित्कार में रहूंगा और दूसरा मैं अर्जुन की ध्वजा पे रहूंगा। इस प्रकार से वास्तव में भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के कांच सवारे। रामचंद्र जी की जितनी प्रकार से सेवा की उन्होंने, जब भी कोई क्राइसिस आया है किसने संभाला है? हनुमान जी ने ही संभाला है। सुग्रीव से किसने मिलाया? हनुमान जी ने मिलाया। साथ ही सीता माई के पास अगर सीता माई को ढूंढा किसने? हनुमान जी ने। बल्कि रामचंद्र जी को विश्वास था कि अगर सीता को कोई ढूंढेगा तो हनुमान ही ढूंढेगा, इसलिए जो अंगूठी थी किसको दी? हनुमान को दी, नहीं तो किसी और को दे सकते थे। विश्वास है उनको, इसलिए जितने भी असंभव कार्य हैं वो कौन करेंगे? हनुमान ही करेंगे वास्तव में, हनुमान जी। और इतने इसलिए अंतरंग है उनके। बल्कि चारों वर्णों की सेवा, चाहे ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय, वैश्य की या शूद्र की, सब प्रकार की सेवाएं की हैं तो हनुमान जी ने राम जी की सेवा में। वो चाहे विद्या वाली सेवा हो, ब्राह्मणिकल सेवा हो, रक्षा करनी सेवा हो, क्षत्रिय वाली सेवा हो, वैश्य वाली सेवा हो। वैश्य क्या करते? दान। तो इस प्रकार से, या फिर किसी को ऋणी बना देते हैं देकर धन। इन्होंने अपने भक्ति के धन से इवन भगवान को ऋणी बनाया हुआ है। और शूद्र की तरह यार जो सेवा हमसे कराओ तैयार है प्रभु की सेवा में। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी के कांच सवारे, रामचंद्र जी जो कार्य इत्यादि हैं उनको सवारते हैं हनुमान जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। यस, अब हुआ क्या ना, अब इंद्रजीत जब आए, अब इंद्रजीत जो है सो पावरफुल, एक तो बहुत शक्तिशाली है वो। जब बाण चलते हैं इंद्रजीत की तरफ से तो ये पता नहीं चलता कि बाणों का स्रोत क्या है, बस बाण नजर आते हैं, बाण 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 बाण, और बस लोग मर रहे होते हैं। ऐसी बौछार है, इतना शक्ति है इंद्रजीत के अंदर। तो अब जब ये खबर पहुंची श्री रामचंद्र जी के पास तो काफी नुकसान हो रहा है यहां पर, क्या किया जाए। फाइनली इंद्रजीत को कन्फ्रंट करने के लिए आए कौन? लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी को के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब ब्रह्मास्त्र की वजह से लक्ष्मण जी हो गए मूर्छित। मूर्छित हुए तो कहीं जितने भी कुछ मुख्य वानर थे उन्होंने तुरंत उठा करके उन कैंप में लेकर के आए कि लक्ष्मण जी की रक्षा हो। अब यहां पर देखा, यहां तो पूर्ण रूप में मूर्छा में। अब तो ये बात पता लगी जामवंत जी को। जामवंत ने कहा लक्ष्मण की बात छोड़ो, पहले बताओ हनुमान जीवित है कि नहीं है। उन्होंने कहा हनुमान जी जीवित है। कहते बस फिर सब ठीक हो जाएगा। तो गए हनुमान जी के पास, कहते हनुमान देखो कल सूर्य उदय होने से पहले पहले तुमको संजीवनी बूटी लेकर के आनी है, और ये संजीवनी बूटी मिलती है हिमालय में, और अभी हम हैं लंका में, तो एक बहुत लंबा सफर तय करना है।
तो इसे सूर्योदय होने से पहले पहले तुमको ये संजीवनी बूटी लेकर के आनी है। तो वहां पर ये 4 प्रकार की बूटी मिलती हैं। एक का नाम है मृत संजीवनी, यानी कि जो व्यक्ति मृत हो चुका हो उसको जीवित करने के लिए होती है मृत संजीवनी बूटी। फिर दूसरी होती है शैल्य कारिणी बूटी। ये शैल्य कारिणी बूटी क्या करती है, जितने भी आपको घाव हुए हैं अंदर बाहर अस्त्र शस्त्र से, उसको क्विकली ठीक कर देती है, हीलिंग हो जाती है इससे। तो दूसरी जो बूटी है उसका नाम है शैलकर्णी। फिर जो तीसरी बूटी उसका नाम है सुवर्णकर्णी। सुवर्णकर्णी का मतलब होता है कि आपका जो वर्ण जो चेंज हो जाता है, होता क्या, मान लो आपको तीर लगा जिसमें पॉइजन था, आपका बॉडी अब नीली पड़ गई, तो आपका कलर फिर से रेस्टोर हो जाए वापस, जो आपका नॉर्मल कलर है, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर, वट एवर कलर, उसमें नॉर्मल हो जाए, तो इसके लिए चाहिए होती है सुवर्णकर्णी, आपका वर्ण को ठीक करने के लिए। और फिर होती है संधनी। संधनी मतलब जहां फ्रैक्चर हुए हैं, हड्डी वड्डी टूटी हुई है, मांस फटा हुआ है, तो अगर कोई संधनी नाम की बूटी अगर लगाते हैं तो फिर वो तुरंत फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। ऐसे नहीं 6 महीने बाद ठीक होगा ना, तुरंत ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है जी, तो तुरंत जाओ। तो हनुमान जी ने छलांग लगाई और उड़ते चले जा रहे हिमालय की ओर। अब उनके पास कोई जीपीएस तो है नहीं, तो ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि ना कुछ साधु इत्यादि बैठे हुए हैं और वो वहां पर ध्यान साधना कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये साधु संतों से पूछ लेता हूं मैं। तो अब वहां पर ये साधु लोग बिठाए किसने, रावण ने बिठाए थे। ये कालनेमी नाम का राक्षस था जो ब्राह्मण का रूप लेकर के बैठा हुआ है कि यहां पर किस प्रकार से हनुमान को रोकना है, संजीवनी वापस ना आने पाए, ऐसा इसलिए। उन्होंने कहा अरे उन्होंने कहा प्यास लगी थी, तो क्या आपके सरोवर से थोड़ा पानी पी सकता हूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पी लो पी लो। तो वहां भेजा। अब वहां पर क्रोकोडाइल था बड़ा सारा, बिग साइज, मतलब अभी जो क्रोकोडाइल है इससे 10 गुना बड़ा क्रोकोडाइल था वो झपट पड़ा हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी ने उसको 2-4 घूंसे मारे, उसको मुंह दोनों पकड़ के फाड़ दिया उसको। तो उसमें से ना फिर एक अप्सरा निकली। उन्होंने कहा मेरे को श्राप मिला था, और ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन हनुमान नाम का एक वानर आएगा और वो तुम्हारा कल्याण करेगा, उस दिन तुम्हें श्राप से मुक्त हो जाओगी और इस योनि से मुक्त हो जाओगी। तो आपका बड़ा धन्यवाद हनुमान जी। हनुमान जी का मुझे पता नहीं था, ठीक है ओके, सेवा होगी नाइस। तो उन्होंने कहा ये जो वास्तव में साधु है ना, साधु नहीं है, कालनेमी है, राक्षस है, ये आपको मारने के लिए, ये आपको मारना चाहता है ताकि आप संजीवनी बूटी लेकर के ना पहुंच सको। उन्होंने कहा ठीक है बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा हाँ मैंने पानी वाला पी लिया। कहता अच्छा पानी पी लिया, कुछ हुआ नहीं? कहते ना बहुत बड़े पानी था, नाइस वाटर, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक मंत्र है, मैं तुम्हारे कान में आके बोलता हूं, उस मंत्र का उच्चारण जब तुम करोगे ना तो तुम उन बूटियों को पहचान पाओगे हिमालय में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना कान लेकर के आऊं पास में? कहा हाँ। फिर हनुमान जी कान पास लेकर के आए और एक घूंसा मारा कालनेमी को, घूंसा मारा, उसकी आंखें रोल हो गई उसमें। उसके बाद फिर यहां से उड़ लिए वो हिमालय की ओर। अब वो हिमालय की ओर जा रहे, फिर वहां पहुंचे, वहां देखा इतनी प्रकार की बूटियां, इनमें से वो 4 बूटियां कौन सी हैं, क्या करें अब? उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है, पर्वत ही उठा ले चलो। तो हनुमान जी ने पूरा पूरा पर्वत जिसपे बूटियां थी सब बूटियों के साथ ले चले। अभी उड़ करके जा रहे हैं तो बीच में पड़ी अयोध्या। तो भरत जी ने देखा ये कौन है जो पहाड़ लेकर के अयोध्या के ऊपर जा रहा है, अगर इसे गिरा दिया यहां पर तो इसको अयोध्या में आने से पहले पहले ही तीर मार करके इसको गिरा देता हूं। तो भरत जी ने तीर मारा और हनुमान जी नीचे गिरे। भरत जी का तीर है भाई, वो नीचे गिरे। उन्होंने कहा जी आप कौन? देखा उनका रूप रंग राम जी से इतना मिलता है। कहा रामचंद्र जी यहाँ पर क्या चाहते? नहीं कॉम्प्लेक्शन नहीं, ग्रीन नहीं है, लेकिन इनका फीचर्स बाकी सब सेम है। उन्होंने कहा आप भरत तो नहीं है? उन्होंने कहा हाँ मैं भरत हूँ। उन्होंने कहा मैं राम जी का दास। वो हुआ क्या, लक्ष्मण जी के लिए मैं बूटियां लेके जा रहा था हिमालय से। कहता ओ अच्छा ऐसा, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े क्या? कहते हाँ जी। कहते एक बार सुमित्रा जी को बता देंगे ये बात? तो भरत जी ने कहा देखिए मैं तो नहीं बता पाऊंगा ऐसी खबर, आप ही बता दीजिए। तो हनुमान जी गए सुमित्रा जी के पास ये बताने के लिए कि किस प्रकार से लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, उनके प्राणों की रक्षा करनी है। सुमित्रा जी ने कहा अगर लक्ष्मण कुछ हो जाए मुझे बता देना, शत्रुघ्न को भेजूंगी मैं राम जी की सेवा में, मेरे दोनों बेटे राम जी की सेवा के लिए। ये देखा तो अरे हनुमान जी ने कहा क्या भाव है इनका। फिर उनका आशीर्वाद दिया, कहते नहीं नहीं हम कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल हम श्री राम जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुरंत पहुंचे हनुमान जी और फिर लेकर के पहुंचे सारी जड़ी बूटी, सारा पूरा पर्वत ही ले आए वहां पर। जामवन जी देख लीजिए इसमें से। तो जामवन जी ने देखा पूरा पहाड़ का पहाड़ ही ले आए। तो हुआ क्या, अब है तो पवन देव है, उन्होंने कहा बस तुम थोड़ी हवा चलाओ इन बूटियों के ऊपर से। तो बूटियों के ऊपर से जो हवा चली तो वो लक्ष्मण जी को जैसे छुई तो लक्ष्मण जी तुरंत जो है मूर्छा से बाहर आ गए। बल्कि जितने वानर इत्यादि थे उनके ऊपर भी ये हवा चली बूटियों की, तो जिसके फ्रैक्चर हो रखा था, कोई घायल हो रखा था, कोई मृत पड़ा हुआ था, कोई बेहोश पड़ा था, सब के सब एकदम ठीक हो गए। मतलब सिर्फ यहां लक्ष्मण जी ठीक ही नहीं हुए बल्कि वानर सेना जो थी वो भी ठीक हो गई। अब ये बात जब पता लगी रावण को बड़ा दुखी हुआ, कहता है अरे यार
हमने वैसे ही राक्षस जो हमारे मर गए थे, डेड बॉडी थी ना, उनको हमने समुद्र में डाल दिया था। उनको भी पड़े रहने देते, उनको भी हवा लग गई होती, वो भी ठीक हो लिए होते। बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया हमने। तो इसने समुद्र में डाल दिया था। कहता है अरे इनका अंतिम संस्कार करना, डालो इनको समुद्र के अंदर। जैसे चाइना ये करता है, चाइना अपनी जो सेना जो मर जाते हैं ना, उनको एसिड में डाल करके, लिक्विड बना करके समुद्र में डाल देता है, हो गया अंतिम संस्कार इन लोगों का, दैट्स इट। हमारे यहाँ तो ताबूत में उसको तिरंगे में करके तोपों की सलामी, बंदूकों की सलामी देते हैं इंडिया में। इसलिए चाइनीज सोल्जर जो है थोड़ा दुखी होते हैं, कहते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है यार, वहाँ देखो क्या इज्जत है वहाँ पर सोल्जर्स की। तो इस प्रकार से ये रावण तो दुखी हो रहा था, हमने क्या किया, अरे हमने तो वैसे ही लपेट के भेज दिया ये, ओहो। और वहाँ सारी वानर सेना फिर रिवाइव हो गई वो, ऐसा। ठीक है, अब आखिरी रहते हैं दोहा, क्योंकि समय हो गया। ठीक है जी। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सो रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तो वास्तव में रामचंद्र जी ने कई बार बड़ाई की है। कितनी बार आलिंगन किया उनका। एक समय ऐसा हुआ कि जो रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। तो कुश की जो पुत्री हुई थी, हाँ, उनका नाम था हेमा। उनका स्वयंवर चल रहा था, तो तभी वहां पर चित्रांगदा नाम का एक राजकुमार आया जो राक्षस पुत्र था, और एक उग्रबाहु नाम के राजा जो अवंती के राजा थे, उनका बेटा था। इसने आ करके हाहाकार मचा दिया, और इसने एक अस्त्र छोड़ा, मोह अस्त्र। मोह अस्त्र में सबको मूर्छित किया, और फिर बेटी को लेकर के भागे, हेमा को लेकर भागे। कहते आप क्या करें जी। अब बाकी जितने लोग थे वो इसका पीछा कर रहे थे, तो इसने फिर वय वस्त्र, वय वस्त्र का मतलब होता है टॉर्नेडो वेपन, वो छोड़ा उसने। इसी वजह से जितने भी लोग पीछा करते अयोध्यावासी, वो तितर बितर हो गए, यहाँ वहां गिरने शुरू हो गए, और ये आगे लेके भाग रहा है हेमा को। अब ये बात जब लव को पता लगी, तो लव ने पीछा किया, तो साहब ने अब आगे उग्रबाहु कि मेरे बेटे को मारोगे तुम, हैं? तो क्या हुआ, ब्याह करना चाहता हो हेमा से, तो क्या हुआ है? तो उसने तीर चलाया, जिसकी वजह से लव जो है वो बेहोश हो गए। अब कुश को जब पता लगा कि बेटी का अपहरण हो गया है, भाई लव वो घायल पड़े हैं, तो फिर कुश जो है वो सामने आया, और फिर उग्रसेन को उन्होंने परास्त भी किया, जेल के अंदर डाला। ऐसा ये देख करके रामचंद्र जी ने उनको एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट भी दिया कि आप इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन साथ ही जो उग्रबाहु था उसी पे दया भी दिखाई, कहते चलो ठीक है तुमको रिलीज करते हैं, आज की बात यह हरकतें मत करना, ठीक है ना। लेकिन लव को रिवाइव भला कैसे किया जाए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि इनको अगर रिवाइव करना है तो फिर इसके लिए फिर संजीवनी बूटी चाहिए होगी। संजीवनी बूटी अभी अभी कहाँ से लेकर के आएंगे बोला। तो उन्होंने कहा कि ना एक समय ऐसा हुआ था कि जब गरुड़ जी अमृत को लेकर जा रहे थे, तो मतंग ऋषि के आश्रम में थोड़ा सी कुछ बूंदें गिर गई थी, तो वहां पर संजीवनी बूटी उगाई थी, वो ले आइए आप। वो लेकर के जैसे ही सुहाया, लव फिर से ठीक हो गए। नाउ लॉर्ड रामचंद्र ही इज इन लव विद लव। उन्होंने कहा बट आई एम इन लव विद यू ऑल्सो हनुमान, तुम कितनी बार ऐसे सेवा करते हो। उसके बाद रामचंद्र जी ने आलिंगन किया हनुमान जी का कि हनुमान आप कितनी सेवा करते हो, अद्भुत। और फिर इनका गुणगान किया, तो सबने, फिर लव ने, कुश ने, श्री रामचंद्र जी ने, सबने मिलकर के उनका गुणगान किया। तो इसलिए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, कि वास्तव में आप तो हमारे भ्राता हैं। एक समय रामचंद्र जी ने कहा कि देखो जो मेरी शरण में आता है, मैं उसको जो भी साम्राज्य है मैं देता हूं उसको। अगर विभीषण यहां पर आते हैं तो मैं उनको लंका दे दूंगा, जैसे वो जो मेरी अयोध्या है वो मैंने भरत को दे दी, ऐसा। तो फिर सुग्रीव ने कहा प्रभु अगर ऐसा हो गया, निश्चित रूप से जो आपकी शरण में आया उसको तो आपने पूरा साम्राज्य दे, जैसे मेरे को किष्किंधा मिल गई, ये तो वाली बस किष्किंधा थी, तो इसीलिए मेरे को किष्किंधा मिल गई। यहाँ पर आपने वचन दे दिया विभीषण को कि वो उनको लंका दे देंगे। अगर ऐसा हो गया कि रावण आ गए यहाँ पर, तो और रावण ने कहा ठीक है गलती हो गई, माफी दे दो हमका सरकार रे, अगर ऐसा बोल दिया तो फिर रावण को आप मतलब क्या देंगे। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है कि रावण अगर यहाँ पर आता है तो रावण को मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा ना, अगर मेरे शरणागत हो जाता है तो उसको मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। उन्होंने कहा फिर भरत को आप क्या देंगे। फिर उन्होंने कहा भरत को अपना वैकुंठ दे दूंगा, साकेत धाम वो दे दूंगा। उन्होंने कहा फिर आप कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा मैं वैकुंठ में, अयोध्या में और लंका में मैं ट्रैवलिंग क्या करूंगा और इन सबकी सेवा क्या करूंगा, ये राम जी ने बोला। तो उसके बाद फिर वहां हनुमान जी भी थे। राम जी ने कहा लेकिन हनुमान मेरी शरण में जो भी आया मैंने उसको साम्राज्य दिया है, यहाँ विभीषण हो तो लंका, अयोध्या के लिए वैसे मैं भरत को दिया है, और साथ ही किष्किंधा सुग्रीव के पास, लेकिन जितनी सेवा तुमने की है, लेकिन मैंने तुमको तो कोई साम्राज्य दिया ही नहीं, तो तुम्हारे साथ तो मैंने अन्याय कर दिया ना हनुमान। हनुमान जी ने कहा नहीं 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 नहीं, आपने इन सबको एक एक साम्राज्य दिया है, मेरे को आपने 2 साम्राज्य दिए। राम ने कहा हनुमान 2 साम्राज्य कौन से हैं। उन्होंने कहा आपके जो 2 चरण हैं ये मेरे 2 साम्राज्य हैं। उसके बाद उन्होंने दंडवत कर दिया उनके चरणों में, तो इसलिए मेरे पास तो 2 साम्राज्य हैं। उसके बाद रामचंद्र जी ने क्या किया, उनका आलिंगन कर लिया कि वास्तव में तुम तो मेरे अपने हो, जैसे मानो उनके भाई ही हैं, इस प्रकार से। उसके बाद फिर एक समय ऐसा हुआ
कि रामचंद्र जी जो है गार्डन में गए थे, वॉक कर रहे थे, तो साथ में लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे, हनुमान जी भी थे। अब राम जी ने कहा थोड़ा बैठते हैं, तो हनुमान जी ऐसे ऊपर देख रहे हैं, लक्ष्मण ने कहा लो यहाँ सेवा का मौका है, राम जी बैठना चाहते हैं, कुछ जगह देनी चाहिए ना बैठने की। कुछ नहीं करे तो हनुमान जी तुरंत, सॉरी जो लक्ष्मण जी हैं तुरंत चादर लेकर के आए, चादर बिछाई गार्डन में, और राम जी फिर वहां लेटे लेटे तो फिर जो उनके सर के नीचे सराहने के तौर पे उन्होंने अपनी जांग दे दी कि ठीक है अब यहाँ पर अपना सर रख लिया, अपने उसमें अपने हाथ रख दिए कि रामचंद्र जी को अब सर रखने के लिए जगह हो गई। और देखा हनुमान ऐसे देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, सब बोलते हैं राम जी के सेवक हैं ये कैसे सेवक हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। तभी भी भरत आए वहां पर, भरत ने कहा हनुमान कुछ कर नहीं रही, हाँ लक्ष्मण फिर भी सेवा कर रहे हैं, और हनुमान जी यहाँ देख रहे हैं। तो भरत आए, भरत जी ने क्या किया, रामचंद्र जी के चरणों को लिया, अपनी गोद में रखा और चरणों की मसाज करनी शुरू कर दी। फिर शत्रुघ्न आए, उन्होंने कहा दोनों भाई लगे हुए हैं राम जी की सेवा में, लेकिन हनुमान पक्षी को देख रहे हैं। तो फिर वो हाथ के पास गए, हाथों के पास पहुंच के उन्होंने फिर मसाज करनी शुरू कर दी रामचंद्र जी की। जैसे शत्रुघ्न बैठे और हाथों की मसाज कर रहे थे वो, तब भी हनुमान जी ने जंप लगा करके एक बड़ा सा मोर पंख लेके आए और चारों भाइयों की उन्होंने पंखा करना शुरू कर दिया। तो सबको समझ में आया कि वास्तव में कोई ये कुछ क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ रामचंद्र जी की सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि रामचंद्र जी के साथ उनके जो भाई हैं, जो उनके सेवक हैं, उनके प्रिय हैं, उनके प्राण हैं, उनकी भी सेवा करना चाहते हैं। सो ही वाज एक्टिंग एज ए मैं तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो एक मौके की तलाश में हैं। जैसे ही चारों बैठ जाएंगे फिर हम चारों को पंखा करेंगे, राम जी को भी करेंगे, लक्ष्मण जी को भी करेंगे, भरत जी को भी करेंगे, शत्रुघ्न को भी करेंगे। ऐसा ये देख करके सब के सब मुस्कुराए। हॉस्पिटल का वास्तव में ये है, ये ही इज लाइक आवर ब्रदर, ही इज लाइक आवर फैमिली। तो इसीलिए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जैसे मेरे भरत इत्यादि मेरे भाई है ना, ऐसे ही तुम भी वास्तव में मेरे भाई के समान हो। तो इस प्रकार से हनुमान जी इज वेरी वेरी क्लोज टू श्री रामचंद्र। बल्कि जो मैंने पहली बार किया था ना कि रघुवर कि वर्णो रघुवर विमल जशु जोदायक फलचारी। तो रघुवर भला किसको बुलाया, हनुमान जी को। क्यों? ये रघुवर वास्तव में हनुमान जी ऑल्दो एक्सटर्नली वो किष्किंधा से हैं, वानर फैमिली से, पर जिस प्रकार से वो सेवा करते हैं, जितना जितना उनका अंतरंग रिश्ता है राम जी के साथ, सीता राम जी के साथ, वास्तव में वो इनके भाई समान ही है। ऐसा तो इसीलिए वास्तव में हनुमान जी इज वेरी क्लोज टू श्री रामचंद्र। सो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सियावर रामचंद्र जी की जय, परम राम भक्त हनुमान जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो अगले सैटरडे फिर हम कथा शुरू करेंगे।